के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान, मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समाज समर डिजिटल अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला समा। तो चलिए आइए मिलकर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और उससे पहले मैं आपके साथ मिलवाती चलूँ अपनी फेवरेट मेहमान से। आज हमारे साथ हमारी एक्सक्लूसिव मेहमान है, माशाल्लाह शी इज़ अ वंडरफुल लेडी, दबंग खातून है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने उन्हें वेमेन लीडरशिप अवार्ड से नवाजा है, उनकी वॉलंटियर सर्विसेज के लिए, उनकी कम्युनिटी सर्विसेज के लिए। फर्स्ट फीमेल मेंबर यूनाइटेड नेशंस इन सराग सर्टिफाइड रेस्क्यू टीम की मेंबर हैं जी। और मैं बात कर रही हूँ हेड ऑफ सेफ्टी कम्युनिटी एंड इंफॉर्मेशन इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट मिस दीबा शहनाज की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और हमारे साथ मौजूद हैं कारी अता उल मनान वारसी साहब, मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब, और अब करेंगे मज़े की गपशप भी। क्यों हाफिज़ साहब? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बुशरा आपका। और जैसा कि दीबा साहब यहाँ पर मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर जब किसी भी शोबे में बिलखुसूस अगर आप रेस्क्यू की बात करती हैं, यहाँ पर अगर ख़वातीन आपको नज़र आती हैं, तो यकीनी तौर पर ये एक आपको एक उम्मीद ज़रूर नज़र आती है कि पाकिस्तान में हर वो शोबा जहाँ पर ख़वातीन को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलता है, वो भरपूर तरीके से ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करते हैं, बल्कि पाकिस्तान के शहरियों को, जो कि आम शहरी हैं, उनको एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने के लिए भी अपना किरदार अदा करते हैं कि आपने किस तरीके से कम्युनिटी सर्विस करनी है, आपने अपने घर के लिए काम करना है, बिल्कुल वैसे ही आपने अपने इलाके के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए और अपने सूबे के लिए भी काम करना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जब हम रमज़ान में बैठे हैं, रमज़ान में अफ्तार ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो रमज़ान तो हमें सबक ही इसार का देता है, कुर्बानी का देता है, रुक जाने का देता है, तहम्मुल का देता है, बर्दाश्त का देता है, एहसास का देता है। बिल्कुल, जब आप 1122 या रेस्क्यू की बात करते हैं, तो फिर ये जो जितने भी इनिशिएटिव्स इस किस्म के होते हैं, बिल्कुल ये यकीनी तौर पर आपके ताल्लुक को मजबूत बनाते हैं कम्युनिटी के साथ, लोगों के साथ। तो आगे यकीन करें इतना बड़ा रोल और किरदार होता है 112 रेस्क्यू टीम का। और जब बात करते हैं फीमेल्स की कि वो भी पार्ट है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्प करना, वॉलंटियर सर्विसेज। पाकिस्तान में पता नहीं जगह जगह कौन कौन से केसेस हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना, टैक्टिक्स कितने तरीके से आपने इसको लेके चलना है, बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह कि आज और दूसरा ये जो वॉलंटियर्स वाली सर्विस है ना, इसकी सबसे अहम चीज़ ये है कि ये तो इतने बड़े पैमाने पर होनी चाहिए कि आपके 25 करोड़ लोग हैं ना, तो 25 करोड़ वॉलंटियर्स होने चाहिए। बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपको राह जाते सड़क पर जाते हुए किसी जगह पर आपको नहीं इल्म कि किस वक्त आपको खुदा ना खास्ता किस नाखुशगवार वाक़े से गुजरना पड़ सकता है। तो इतनी अवेयरनेस सब में होनी चाहिए, इतनी ट्रेनिंग सब की होनी चाहिए बेसिक्स। आगे चलकर बात करेंगे इस पर, लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू करें, कारी अता उल मनान वारसी साहब से गुजारिश है कि जनाब तिलावत कुरान करीम से प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर चूँकि आगाज़ करें और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें, और जो सुनने वाले लोग हैं उनके कानों में भी अल्लाह ताला का कलाम पहुँचे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून, आख़िज़ीन मा
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العلي العظيم नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। जज़ाकल्लाह जनाब क़ारी अताउल मन्नान वारसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की। अल्लाह ताला आपको मज़ीद ताकत और हिम्मत अता फरमाए और हम इनकी बरकतें समेटते रहें, कुरान की बरकतें समेटते रहें। जी जी जी। मिस दीबा शहनाज, कैसी हैं आप? रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का तो पता ही नहीं चल रहा, इतना पुरसकून है। हाँ माशाल्लाह। तो इतनी टफ ड्यूटीज़ आपके रमज़ान में भी चल रही है? हाँ जी। क्या क्या टाइमिंग्स हैं, क्या चल रहा है आजकल? हमारी जो शिफ्ट्स में चल रहा होता है, जो ऑपरेशंस का है, हम चूँकि डिपार्टमेंट में हेडक्वार्टर में, तो गवर्नमेंट की जो टाइमिंग है वही है, लेकिन उससे कुछ 1-2 घंटे हमेशा लग ही जाते हैं, काम इतना होता है। तो वहाँ पे भी कोई अफ्तारी का समा होता है? अफ्तारी आप लोग इकट्ठे करते हैं या नहीं? अफ्तारी का वही वर्किंग अफ्तारी कंट्रोल रूम में लोग कॉल्स ले रहे हैं तो उस तरह कर रहे हैं, जो बाइक पे रिस्पॉन्ड कर रहा है या एम्बुलेंस पे है वो उस तरह कर रहा है, मतलब उसके लिए अलग से टाइम अलग नहीं किया वो, क्योंकि अगर उस टाइम पे भी कॉल आ जाती है तो दे हैव टू रिस्पॉन्ड। और कोई लास्ट मोमेंट पे कॉल आ जाती है इमरजेंसी, कोई मसला नहीं है, प्रायोरिटी इज दी, खजूर मुंह में रखी और साथ ही। अच्छा, ये जैसे हम देखते हैं जो पुलिस सर्विस है वहाँ पर जो इमरजेंसी कॉल होती है, बहुत सारी फेक कॉल्स भी होती हैं। हाँ जी। 1122 पर भी फेक कॉल्स होती हैं? जी, 1122 इमरजेंसी नंबर है जो सेंट्रलाइज्ड, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है जहाँ पे कॉल आती है। ये तादाद जो आपने कहा प्रैंक कॉल्स के या फेक कॉल्स के, ये बहुत ज़्यादा थी पहले। इसको हमने IVR लगाया उसी सिस्टम के अंदर कि आपको अगर इमरजेंसी है तो 1 डायल करें, तो उससे फिर काफ़ी इसमें फ़र्क आया। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था कि बिरयानी पकाने का तरीका बता दें हमें, मतलब इस तरह की मुख्तलिफ तरह की ना, और उसकी भी डिफरेंट औकात
उसमें लाइक एक टाइम है जब मेल्स घर पे नहीं है तो फीमेल्स की कॉल्स का आना, फिर माएँ काम करिए तो बच्चों को दे देना तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की कॉल्स। फीमेल्स मतलब प्रैंक करती थी या? हाँ, वो इसी तरह से कभी कुछ मंगवाने का पूछ लिया। दूसरी बात है कि अब जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड डिस्पैच सिस्टम, उसके अंदर जैसे उबर करीब का आपको पता था, आज अगर आप ऐप के थ्रू जाते हो तो एग्जैक्टली आपको ये पता होगा कितने गरीब पे आ रही है, हमारी हाँ जी। एम्बुलेंस या मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस मौजूद है ना। तो उसमें एक तो आपको तसल्ली रहती है और आपको पता है कि ये इतना टाइम लगाएंगे आने में, कि अगर ये किसी और इमरजेंसी से आ रहे तो इतना डिस्टेंस है। और कंट्रोल रूम भी इसको वॉच कर रहा है कि वो देखता है कि अगर ये एम्बुलेंस जो इनके नज़दीक थी ये लेट है, किसी और इमरजेंसी में बिजी है, तो फिर नियरेस्ट कौन सी है। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल, उसको बता good. भी दिया जाता है। तो इस तरह 3 वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। तीसरा हमारा Very लड़का good. हॉस्पिटल में होता है, जिसे हम रैबर के नाम से कॉल साइंस से कहते हैं, और उसको हम वायरलेस पे बता देते हैं कि ये इस तरह का पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आ रहा है। ख़ास करके इन केस ऑफ मेजर डिज़ास्टर जिस वक्त हो रहा होता है, उस वक्त हमारा जो ये रहबर होता है हर हॉस्पिटल में, उसके साथ जो कम्युनिकेशन होती है बड़ी फ्रीक्वेंट होती है, और उसको पता होता है कि इतने बेड्स अवेलेबल हैं और इतने सिर्फ पेशेंट्स यहाँ पे लाएं, नहीं तो आप दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते रहेंगे। ताकि टाइम वेस्ट ना हो। वेरी गुड। ताकि जो विक्टिम है उसको ये चीज़ मिले कि बर वक्त सर्विसेज मिल सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो कम्युनिटी का प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें हमारा पर्पज़ ये है कि हम हर घर में एक फर्स्ट एडर ट्रेन करें। ये स्टार्ट तो हमने अपने तौर पे पंजाब से पहले से किया हुआ था, लेकिन नलतर का वाक़या आपको याद होगा जिसमें एक बच्चा डूब गया था और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसका एक्शन लिया और देन ही फाउंड के ये जो है ये फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लाइक CPR और ब्लीडिंग कंट्रोल, ये 2 इतनी इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में हर शहरी को आनी चाहिए। तो उन्होंने ये देखा कि रेस्क्यू 112 ऑलरेडी इसको कर रहा है, तो देन फोकल पर्सन फॉर नेशनल कोऑर्डिनेशन हमें बनाया था, जिसके लिए हमने पाक लाइफ सेवर प्रोग्राम का एक डैशबोर्ड बनाया और अंडर द प्रोग्राम यू कैन गेट द ट्रेनिंग ऑनलाइन। और फिर हमारे जो लोग हैं, हमारी सर्विसेज चूँकि अब बाकी सूबों में भी पहुँची हुई हैं, तो वो जाके रेस्क्यू स्टेशन पे आप CPR की ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि रेस्क्यू सर्विस से भी पहुंचने से पहले अगर आप ट्रेंड हैं, 2 वजूहत पे डेथ्स होती हैं, चाहे रोड ट्रैफिक क्रैशेस हो, चाहे कोई इस तरह का हार्ट अटैक का हो या इलेक्ट्रिक शॉक का हो विक्टिम, या ड्राउनिंग का इंसिडेंट हो ना, ये 2 स्किल्स अगर आपको आती हैं ना तो आप समझें कि अल्लाह ताला ने बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है ना, ये बहुत। और ये CPR की ट्रेनिंग है और इसमें ब्लीडिंग कंट्रोल की, ये 2 वजूहत हैं। थोड़ा सा आइडिया देखिए क्या कुछ इसमें ये होता है कि ये इंसानी बॉडी में आप देखें कि ब्लड सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड आपके दिमाग तक पहुंचता है और आपको जिंदा रखता है। इन केस कि आप कार्डियक अरेस्ट में जा रहे हैं, आपका दिल बंद हो रहा है या आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, तो आपने एक्चुअली इस सिस्टम को लाइव रखना है। उस लाइव के रखने के लिए जो मसनूई तरीकाकार है वो है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी दिल और फेफड़ों के अमल को आपने बहाल रखना है। उसको बहाल रखने के लिए सिर्फ आपने, अगर आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग नहीं देना चाहते तो ना दें। सिटीजन्स के लिए कंप्रेशन ओनली CPR है। कंप्रेशन ओनली CPR में आप बिटवीन द चेस्ट 2.5 इंच तक, अगर 5 सेंटीमीटर तक आप चेस्ट को अगर दबाते हैं तो आप इस अमल को जारी रखें जब तक आप डॉक्टर के हैंड ओवर करते या पैरामेडिक स्टाफ आप तक आ जाता, तो वो जो अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दिमाग तक पहुंचता रहता है। आपने हॉस्पिटल की इमरजेंसीज में देखा है कि जिस वक्त कोई करीबुल मार्ग होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं अच्छा ठीक है हम ना वो उसको करते हैं, वो पंप करते हैं। बेसिकली वो CPR कर रहे होते हैं कि अगर अभी भी बंदा बच सकता है तो हम इस कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हमारा स्टाफ तो ट्रेंड है ही है, लेकिन हमने जो प्रोग्राम कम्युनिटी सेफ्टी के अंडर शुरू किया हुआ है उसमें हर सिटीजन को इस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल पे अगर आपको ये ट्रेनिंग है तो आप एक मुफीद शहरी के तौर पे अपना एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करके किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। हमारी अपनी जो तरबियत है रेस्क्यू 1122 में वो इसी आयत के तर्जुमे से होती है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो हम पब्लिक को भी यही कहते हैं कि वो मे भी आप प्रोफेशनल रेस्क्यूअर नहीं हैं, लेकिन अगर आपने ये ट्रेनिंग ले ली है, आपने किसी की जान बचा ली है, तो आपको भी उसका उतना ही सवाब है जितना कि हम इस इदारे में होते हुए। यानी ये बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। ये ऐसी बेसिक हाफिज साहब चीज़ें हैं जो कि हर इंसान को आनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से तालीम का हिस्सा होना चाहिए कि आप
अपनी मदद आप और आप इस तरह की चीज़ें ये तो कैसे कर सकते बुनियादी हैं? तौर पर जैसे अभी ये तो बहुत दीबा basic साहिबा बात कर रही है ना कि बिल्कुल। जैसे आपने जिक्र किया, ये तो फिर आप इसको अगर ज़रा थोड़ा और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, निसाब में इस किस्म की चीज़ें शामिल की जा होनी सकती चाहिए, हैं, ताकि बिल्कुल। आप जब तालीम हासिल कर रहे हैं तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी आपको किसी आनी भी वक्त चाहिए ज़रूरत आपने आपको, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात की और इसी के ऊपर हमारी मीटिंग्स भी होने जा रही हैं और आई होप के चीफ मिनिस्टर जो हैं हमारी, एक तो फीमेल हैं तो बड़ा हम एम्पावर्ड फील करते हैं खुद को, तो वो एक जो यूथ को ट्रैक पे लाना चाह रहे हैं उनके लिए मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं। वन ऑफ द इनिशिएटिव इज़ के बेस लाइन हमने कुछ काम इस पर किया है, लेकिन नाउ इट्स द टाइम कि इसको ना एक सिस्टमेटिक उसमें लेकर आएँ, जिसपे जो सजेशन है वो ये है कि ये जो कोर्स है लेवल वाइज, इसको कॉलेज लेवल पे अगर हम एनसीसी की तर्ज पे मार्क्स दे दें, पॉलिसी डिसीजन है, बिल्कुल ठीक बात और है। जो क्रेडिट आवर्स हैं फॉर दी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दिए जाएं, तो फिर देखें कि हर बच्चा अपने इस शौक के लिए कि मुझे मार्क्स मिल रहे हैं, मुझे इसके क्रेडिट आवर्स मिल रहे हैं, तो वो करेगा, और जब वो करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके सीखेगा भी, सीखेगा भी और बिल्कुल। पॉजिटिव एक चेंज कम्युनिटी दूसरों को को भी फायदा होगा, सिखाएगा, कम्युनिटी को फायदा होगा। इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये चीज़ें ऐसी हैं कि हर किसी को एहसास आनी जिम्मेदारी चाहिए। है सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये जो जिम्मेदारी का एहसास है ना, ये सबसे बहुत अहम है, और ज़रूरी अगर है, आप ये बेदार करने में कामयाब होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद ब खुद बेहतरी की तरफ चल पड़ती हैं। कॉलन जी हमारे साथ, कौन साहब मोहतरमा कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान का समा में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं सिद्रा बात कर रही हूँ गुजरात से। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि रोज़े की हालत में हम जो सैलून सर्विसेज ले सकते हैं, जैसे अपर लिप्स और प्लकिंग वगैरह हो गई। ठीक हो ठीक गया, है थैंक यू। ठीक है मुफ्ती जी। साहब, रोज़े की हालत में सैलून के सर्विसेज ख़वातीन ले सकती हैं, चेहरे पे जैसे मुख्तलिफ उसके नाम है। अपर थ्रेडिंग हो गई, कटिंग हो गई, हेयर कटिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की हालत में कटिंग करवाना, नाखून काटना या जो भी सैलून के मामलात हैं वो किए जा सकते हैं, लेकिन जायज़ हदूद के अंदर रहकर। जो चीज़ें रोज़े के अलावा ममनू हैं वो रोज़े के अंदर तो ज़्यादा ममनू है, और जो उसके अलावा जायज़ हैं वो रोज़े की हालत में भी जायज़ हैं। तो बाल कटवाना जो है अगर तो एक मुनासिब हद तक हो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ख़वातीन को बाल नहीं कटवाने चाहिए, कि एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। हाँ, अगर कोई ज़रूरत ऐसी बन जाए, कोई बाल आगे से ख़राब हैं, तो एक मुनासिब अंदाज में उनको सिर्फ़ बराबर करने के लिए ये तो किया जा सकता है। तो जो रोज़े के अलावा चीज़ें गुनाह हैं वो रोज़े की हालत में सख्त तरीन गुनाह है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अं यदा तामहु व शराब, इस तरह के अल्फाजत हैं। और कमाकाल कि जिस बंदे ने रोज़े की हालत में नाजायज़ कामों को नहीं छोड़ा, झूठ को नहीं छोड़ा, जो भी नाजायज़ काम है इन पर अमल करता रहा, तो अल्लाह ताला को उसकी कोई हाजत नहीं कि वो भूखा या प्यासा रहे। तो जो गुनाह है, असल तो मकसद ये है कि रोज़े की हालत में उन गुनाहों को छोड़ा जाए। तो जहाँ तक मुनासिब अंदाज में ब्यूटी पार्लर में जाने का है तो वो जायज़ है, और बस एक लिमिट में रहा जाए। लेकिन मुझे क्या पता है, स्किन के वो अपर थ्रेडिंग की भी बात करी थी, ये एक तो आपने हेयर कट का बता दिया, जी स्किन पे जो होते हैं ना, जैसे आप आईब्रोज के बाल कटवाते हैं या अपर लिप्स के बाल कटवाते हैं, ऐड करना चाहिए। आईब्रो को बराबर करना होता है ना, एक तो बिल्कुल बारीक दाढ़ी सी बना लेना वो तो जायज़ नहीं है, और एक है कि मुनासिब अंदाज में सिर्फ शक्ल और सूरत को वाजे करने के रोज़ा लिए। नहीं टूटता। तो इससे नहीं, मैं इसीलिए अर्ज किया ना, रोज़े के टूटने का ताल्लुक इससे नहीं है। तो रोज़े के अलावा भी ख़वातीन को चाहिए कि जो बिल्कुल बारीक दाढ़ी बना लेती हैं और अपने जिस्म को बिला उज़र तकलीफ देना ये जायज़ नहीं है, एक मुनासिब शक्ल में। देखिए, मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, अगर मैं गलत कहूँ तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, बट ड्यूरिंग एतकाफ़ मैंने जब बुखारी शरीफ की 2 जिल्दें पढ़ी थी, तो उसमें मैं प्रैक्टिसिंग भी नहीं हूँ कि मेरी बात असर करेगी, लेकिन मैं फिर भी समझती हूँ जो दीन की समझ आपके अंदर आई हो वो शेयर ज़रूर करनी चाहिए। हो सकता है कोई आपसे तो ये जो इनका सवाल थ्रेडिंग और प्लकिंग से है, जो फीमेल्स उसके बगैर रह नहीं सक रही, तो ये बाकायदा हदीस में है कि ये जो अगर बाल आपके प्लकिंग के जुड़ रहे हैं कि एक मुशाबत ही डिफरेंट आ रही है, तो वो सिर्फ आप दरमियान से थोड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्लकिंग तो जायज़ ही नहीं है। ये थ्रेडिंग प्लकिंग जायज़ नहीं। आपके फेस के ऊपर बाल आ रहे हैं जो कि मेल्स को आते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों की बात यह है कि दोनों आप ज़रूरी तो नहीं है कि आप रोज़े की हालत में करें।
तो प्लकिंग के हवाले से तो सब अपना क्लियर करें। भले हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते, हम इस एक प्रिजन में रहते हैं, एक ऐसे कल्चर में रहते हैं कि वो ड्यू टू जो भी रीज़न है उसके जवाब हमने खुद देने, बट ये कभी जायज़ नहीं है कि औरत अपनी प्लकिंग इस तरह से जो हम करती हैं और बनाती हैं। ये मैंने भी पढ़ा था, अगर गलत हो तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कहा बिल्कुल सही बात की आपने कि जहाँ तक है ना कि शक्ल को एक मुनासिब अंदाज में लेके आना। बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनके जो अबरू हैं, आईब्रो इनको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऊपर की जानिब हो जाते हैं, तो इनको मुनासिब अंदाज में लेकर आना ये तो जायज़ है। और जहाँ तक बात है कि जब एक खातून की मुशाबत मर्दों से होना शुरू हो जाए, कोई अपर लिप्स इनको कहते हैं, वहाँ पे अगर बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो इनको तलफ करना इसके लिए जायज़ है इस हद तक कि बस वो मर्दों से मुशाबत खत्म हो जाए। एक तो होता है ना बिल्कुल ऐसे फजूल में कटिंग कर सकते हैं आप, मतलब आप इसको इतना ट्वीक कर सकते हैं, बारीक नहीं कर सकते, धारी नहीं बना सकते, मुनासिब अंदाज में शक्ल को वाज़ेह करने के लिए किया जा सकता है। ठीक हो गया, आप कह रहे हैं कि नीट कर सकते हैं, के लिए किया जा सकता है। जी ठीक हो गया। हमने ज़ेबो ज़ीनत से आगे चीजें ले गए ना, तो जहाँ तक ज़ेबो ज़ीनत तक का ताल्लुक है तो या सफाई का ख्याल का ताल्लुक है तो कर सकते हैं, वहाँ तक ठीक हो जी। आजकल सैलून में, पार्लर में जाती हैं बाज़ औरतें और वो आईब्रो की कटिंग इस तरह से करवाती हैं, बीच में कट लगवाती हैं या फिर उसको आधा करवा देती हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बनाती हैं। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर ऊपर बड़े हों या दरमियान में आ गए हों, ये नाक के दरमियान जो जगह खाली है माथे के दरमियान, तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत काटना चाहते हैं, बुरा ना महसूस हो इसलिए, तो फिर जायज़ है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी ऐड कर दूँ कि बाज़ जो सैलून है ना, ब्यूटी पार्लर्स हैं, वहाँ पर इस चीज़ का बिल्कुल लिहाज नहीं रखा जाता। ख़वातीन एक दूसरे के सामने जो छुपाने की चीज़ें हैं उनको भी बाज़ दफ़ा ज़ाहिर कर देती हैं। ये शरन जायज़ नहीं है कि ख़ातून के लिए भी दूसरी ख़ातून के हवाले से जो सतर की चीज़ें हैं उनका छुपाना फ़र्ज़ है। ये उसूल याद रखें कि सतर को बिला उज़र नहीं खोला जा सकता। आगे चलते मुझे ये बताइए, जब हम बात करते बालों की, ठीक है आपने बताया कि इस्लाम में कटिंग ना ही करे बालों की तो बेहतर है, नीट कर सकते हैं, जैसे हम ट्रिमिंग भी कहते हैं आम अल्फाज में। अगर तो बाल हमने काटे हैं, तो जो बाल गिरते हैं या जो आप काटते हैं, उनका कोई है हुक्म कि उनको क्या किया जाए, बाद में कोई संभाला जाए या रखा जाए या किस तरह से तक है ना डिस्कार्ड किया जाए? ट्रिमिंग नहीं की जा सकती। सिर्फ इतना है कि अगर किसी खातून के बाल आगे से कोई 2 मुंह जिसके बन गए हैं तो उनको थोड़ा सा मुनासिब करने के लिए हल्का सा बराबर किया जा सकता है। ट्रिमिंग करना तो फिर आगे वो फैशन के ज़ुमरे में आ जाएगा ना, और मज़ीद आगे जो है खुद लोग आसानियाँ निकाल लेते हैं। जब बाल काट लिए जाएं, चाहे वो जिस्म के किसी भी हिस्से से हों, तो उनको या तो पानी में बहा दें या फिर उनको जो है वो दफन कर दें। जहाँ तक ये है ना कि बाज़ इलाकों में ये ऐलान भी सुनने को मिलता है, जी कंघी से टूटे हुए बाल जो है वो बेच लें, तो इनकी खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। याद रखें कि हम अपने जिस्म के खुद मालिक नहीं। जलाना भी जायज़ नहीं है बालों को? नहीं, जलाना भी जायज़ नहीं है, बस इनको या तो पानी में बहा दें या इनको ज़मीन में दबा दें। और नाखून जो हम काटते हैं वो किस तरह? उनका भी ये है कि उनको पानी में बहा दें या ज़मीन में दबा दें। तो अगर आपने नाखून वैसे भी फेंक दिए तो उसमें कोई गुनाह कबीरा नहीं है, ये एहतियात का तकाजा ये है। बस एहतियात करना ज़रूरी है। नाखून अगर जिस्म का हिस्सा है, ये इसी तरह बाल भी जिस्म का हिस्सा है, अगर इसको कूड़ा करकट में फेंकते हैं, गटर में फेंकते हैं, तो बाज़ मरतबा इससे बीमारियां भी आती हैं, इसलिए इसका एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग जादू टूना भी करते हैं बालों पर। हाँ जी, हो जाता है कि नहीं? हाँ, चूँकि जिस्म का हिस्सा है इस पर होते हैं, बल्कि हदीस सुनाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जब ये तासीर हुई तो ये हमें समझाना मकसूद था। असल में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिनके अंदर उम्मत के लिए तालीम है। तो ये बताया गया कि आपके जो बाल हैं इनको ऐसे ना फेंको, बल्कि किसी को इस्तेमाल शुदा कपड़े भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि कोई किस नजरिए से ले रहा है आजकल किसी का कोई एतबार नहीं किया जा सकता। के लिए तो दिए जा सकते हैं ना, किसी की मदद करनी हो। नहीं, वो धो के दे दें आप अपनी इस्तेमाल शुदा जो चीज़ें, कोशिश करें कि कोई किसी को देना है अल्लाह की राह में तो नई चीज़ दे दें। मेरे बताने का मकसद ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये मामला हुआ तो कुएं के अंदर से वो बाल निकाले गए। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब हम वो बाल निकाल रहे थे ना, तो हमें जो बेरी के पत्ते थे ना, वो हाथी के कान जितने बड़े बड़े नजर आते थे। यानी वो उस जादू का असर इतना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर 2 सूरतें नाजिल फरमाई, मुअव्वज़तैन जिसको कहा जाता है सूरह फलक और सूरह नास, कि हर आयत पढ़ते गए, गिरा खोलते गए और वो सारे का सारा जो मामला था वो खत्म हो गया। तो ये बताइए, इस्तेमाल फिर कारी साहब, इसका मतलब ये है कि ये
बड़ी हिफाजत वाला मामला है। हाँ जी, मतलब कि इस पे आप हम लोग एहतियात नहीं करते, बल्कि सैलून में जो लोग जाते हैं हमने वहाँ देखा कि कटिंग करने वाले बालों को नीचे फेंकते हैं और फिर नीचे पाँव के नीचे रौंदते हैं, फिर उसके बाद उसको बाहर पूरा करकट में फेंक देते हैं और उससे बीमारियाँ लोगों को आती है। लोग अक्सर कहते हैं बीमार क्यों हैं, वजह उसकी ये होती है कि इस तरह के एहतियात नहीं करते, लोगों को पता ही नहीं है कि हमने एहतियात करना। तो इसका बेचना वगैरह भी अलाउ नहीं, क्योंकि कुछ तो विग्स वगैरह भी आजकल आपको पता है बाजार में है, कहते हैं असली बालों की विग है, वो अलाउ है? आजकल भी अपने मोहल्ले में ये ऐलान रोजाना सुनता हूँ। हाँ जी, वो एक फेरी वाला फिर रहा होता है, वो कह रहा होता है जी 6,000 रुपए किलो बाल बेच दो जी। 6,000 रुपए किलो? 6,000 रुपए किलो। तो मैं हैरान होता कि इतने महंगे के भाव पे चले गए। हाँ, वीक के काम आते होंगे जो भी, लेकिन इसका खरीद फरोख्त करना जायज़ नहीं है, मुफ्ती साहब ने बता दी। जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि गूंदने वाली गुंदवाने वाली उस पर लानत फरमाई, तो वो यही है कि जो ऐसे बालों की विग लगा लेती हैं। तो इसलिए विग लगाना भी जायज़ नहीं है। विग लगाना भी जायज़ नहीं है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। दोनों के मर्द की भी जायज़ नहीं है। लेकिन देखिए ना, औरत है, ज़ेबो, देखिए जहाँ तक है ना, मजबूरी है, मजबूरी जब बन जाए वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें जायज़ हो जाती हैं ना। एक खातून सिर्फ इसलिए विग लगा रही है कि अपने बालों को मज़ीद लंबा करने के लिए, एक तो है ना अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी कोई आजमाइश आ गई, मजबूरी बन गई, अल्लाह ना करे किसी के बाल झड़ जाएं, तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए तो फिर एक मुनासिब तरीके में लगवाना वो तो एक जवाज़ के ज़ुमरे में आ जाए। एक है सिर्फ और सिर्फ नुमाइश करने के लिए, ज़ेबो ज़ीनत के लिए, तो ऐसी ख़वातीन जो गूंदने वाली हैं, गुंदवाने वाली, हदीस में वाज़े हुक्म है, तो इसलिए इससे परहेज़ करना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत शदीदा बन जाए वहाँ पर तो बहुत सारी हराम चीज़ें भी हलाल हो जाती हैं इंसान की, जहाँ पर हाजत शदीदा बन जाए। जैसे आपने कुरान में पढ़ा ना, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह, आगे क्या है, फामानिदुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह, कि जब ज़रूरत बन जाए तो इसमें शर्त यह है कि इस बंदे का ना तो उसकी जानिब रुझान हो, ना ही दोबारा लौट कर आए, फला इस्मा अलैह, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। इन अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान। इस पर आगे बात करते हैं मजीद, क्योंकि ये काफ़ी ऐसा मौजू है जिस पर लोग सुनना भी चाहते हैं। तैयबुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है बुशरा स्टूडियोज़ में। तैयबुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ रहे। नात खां तैयबुर रहमान साहब हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं एक कॉलर की तरफ। कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ड्रॉप हो गई है जी। तैयब साहब, आपसे गुजारिश है कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं और सुने हम भी ज़रा इन बाबरकत घड़ियों में। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, कि जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कि ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन के नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन के नाना है। और आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, कि है नस्ल करीमों की
लजपाल घराना है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। एक मैं ही उन पर कुर्बान ज़माना है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर है जी हमारे साथ, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं उसामा बात कर रहा हूँ कराची से। जी उसामा। सवाल मुफ्ती साहब से है। ये जो भी मुफ्ती साहब बता रहे थे कि विग लगाना इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो मेरा सवाल ये है कि विग लगाना क्या जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाता है उसमें भी हम अपने जो नेचुरल जो हमारी चीज़ है उसको हम चेंज करते हैं, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांट जायज़ है? विग लगाना ठीक नहीं है, तो आपका सवाल ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में क्या राय है मुफ्ती साहब? जी देखिए, जब ज़रूरत बन जाए ना, मैंने इसीलिए कहा कि एक होता है सिर्फ फैशन के लिए ना कोई मामला करना, ज़रूरत शदीदा, ज़रूरत शदीदा जब बन जाए, इसीलिए मैंने उसूल बाद में अर्ज़ किया कि जब हाजत शदीदा बन जाए, एक बंदे के रिश्ते का मसला है और कई मामलात हैं, तो तब एक ज़रूरत बन गई, बाल वैसे ही सर से ख़त्म हो गए, तो अब एक उज़र की बिना पर ये लगा रहा है। तो एक है सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। याद रखें कि जब शैतान ने मुकालमा किया था ना एक इंसान के हवाले से, तो कुरान में आता है वला उदिल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम फला युबत्तिकुन्ना आज़ानल अनामी वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह। उसने कहा था कि मैं इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाऊंगा कि इसकी जो तख्लीक है ना उसको तब्दील करवा दूंगा। तो ये तख्लीक को तब्दील करने के ज़ुमरे में, इसलिए फुक़हा ने यहाँ से मसले का इस्तेमाल किया कि जब हाजत शदीदा बन जाए तब तो एक मुनासिब मिकदार में इजाज़त होगी, और जब हाजत शदीदा ना हो तो फिर वहाँ पर इजाज़त नहीं होगी। मुफ्ती साहब, अगर किसी के सर पे बाल नहीं है और उसके पास वसाइल भी हैं, या किसी के सर पर बाल कम हैं और वो उसका मकसद कतन धोखाधही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी है अमूमी तौर पर जो लोग हैं ये 35-40 की उम्र में होते हैं जब ये ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं, बिल्कुल, तो उस सूरत में भी आप समझते हैं कि ये चीज़ें लागू होती हैं? फिर देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से जब एक आजमाइश आई है तो सब्र करना चाहिए। क्या ज़रूरत है ऐसे ही अपने आप को एक तकलीफ़ के अंदर मुब्तला करने की। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से जब एक आजमाइश आ गई तो उस पर सब्र करते हुए, अल्लाह की रज़ा समझते हुए सब्र करें। बल्कि अगर सर पे बाल नहीं है तो मेरा मशवरा जनाब इमाम मशीफ बांधें आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए एक तो आपको सवाब भी मिलेगा और दूसरा आप गुनाहों से भी बच जाएंगे और तरह तरह के जो तवहुमात हैं उससे भी बच जाएंगे। मुझे ये बताइए मुफ्ती साहब, जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि अगर ज़रूरत है और जायज़ ज़रूरत है, जैसे हम बात करते हैं ख़वातीन की या उन मर्द हजरात की भी जिनकी कीमोथेरेपी होती है, कैंसर पेशेंट्स होते हैं या कीमोथेरेपी होती है या कोई और खुदा न खासा डिजीज़ है जिसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं, तो ऐसे में वो ख़वातीन विग लगा सकती हैं? बिल्कुल लगवा सकती हैं। वो हेयर ट्रांसप्लांट या विग, देखिए खातून की एक जीनत है, खातून की एक पहचान है उसके सर के ऊपर लंबे बाल होना, तो अब यहाँ पर हाजत शदीदा बन गई, अब उसके लिए तो ये ज़रूरत बन गई, और ऐसे में जायज़ है बिल्कुल। बल्कि वहाँ पर अगर तो उसके रिश्ते का मसला हो तो हम कहेंगे मुस्तहब ही है कि अपने सर पे बाल लगवाए ताकि वो उसको लोग कोई उसको डिसहार्ट ना करें, उसको तरह तरह की बातें ना करें। और जो आईब्रोज जिनकी नहीं होती तो वो यूजुअली पेंसिल इस्तेमाल कर लेती हैं औरतें या लड़कियाँ, ब्राउन या ब्लैक पेंसिल लगा लेते, तो वो भी जायज़ है? आईब्रोज है ही नहीं, आईब्रोज नहीं है, कुछ की होती है ना, नहीं होती, तो अगर गिर जाती है या वो भी कीमोथेरेपी में गिर जाती है, लगा लेना जायज़ है, लेकिन धोखा ना हो, बहरहाल किसी को ऐसे फ्रॉड लगाना ना हो। मसलन आपने रिश्ता करवाना हो तो आप कहेंगे इसके आईब्रोज हैं, आप बता देंगे कि इसके नहीं है। जो भी एक देखे ना इंसान के अंदर खूबियाँ खामियाँ अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ दफ़ा बतौर आजमाइशी चीज़ें आती हैं तो उसको क्लियरली बता दें कि ताकि ना धोखे, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान धोखा नहीं देता। ठीक है, जब ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए, लेकिन सिर्फ इस वजह से करना। एक कॉलर ले लें, एक कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप मोहतरमा, कहाँ से हैं? रमज़ान का समा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं वाजिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरा एक कारी साहब से क्वेश्चन था, वो ये था कि मेरा एक दोस्त है, वो मेरा ना ज़ाती दुश्मन बन गया है। उसको बहुत समझाया भी है, उसको काफ़ी बड़ों ने भी हमारे समझाया, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। तो कारी साहब से मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लीज़ कोई वजीफा बता दें कि वो मेरा जो दुश्मन है वो एक जानी दुश्मन बन गया तो वो टल जाए। वो
बहुत जाने शुक्रिया दुश्मन बन आपका गए। वाजिद साहब के दोस्ती दुश्मनी में बदल बदल गई गई है है। और जो सबसे अच्छा दोस्त है सफेद हो गया। वह वही सबसे सख्त दुश्मन भी होता है। मुफ्ती साहब कोई वजीफा बताएं। भाईजान के लिए मैं सबसे पहले तो ये इससे रिक्वेस्ट करूँगा कि कुरान पाक में आता है इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम। अगर आपका कोई दुश्मन बन गया है, वो आपका मोमिन भाई है, तो ईमानी रिश्ता सबसे पहले है। आप उसकी इस्लाह की तदबीरें करें, रस्मी तदबीरें ना करें बल्कि मौसर तदबीरें करें अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि वो बंदा राज़ी हो जाए। लोगों को बिठाकर, पंचायत बिठाकर भी सुलह सफाई की कोशिश करें। तो अगर फिर भी आपको ये महसूस हो कि वो किसी तरह भी बाज नहीं आ रहा, आपने हर किस्म की तदबीर भी कर ली है और आपको ये पता चले कि ये लातों का भूत बातों से अब नहीं मानने वाला, तो फिर एक अमल आपको बता देता हूँ। उस अमल को करने से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो दुश्मन टल जाएगा। तो आपने करना ये है कि 7 दिन तक ज़वाल आफ्ताब के वक्त या गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरह मरियम का पहला लफ्ज़ है काफ हा या आइन सौद, और इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है हा मीम आइन सीन क़ाफ। इसको पढ़ना इस तरतीब से है कि काफ कहते हुए दाहिने हाथ की छोटी उंगली बंद कर लेनी है, फिर उसके बाद हा साथ वाली उंगली बंद कर लेनी है, फिर या उसके साथ वाली उंगली बंद कर लेनी है, फिर आइन फिर शहादत वाली उंगली बंद कर लेनी है, उसके बाद आखिरी सौद पर अंगूठा बंद कर लेना है। फिर इसी तरह हा मीम आइन सीन क़ाफ को इस तरतीब से पढ़ना है कि बाहने हाथ की छोटी उंगली हा पे बंद करनी है, फिर मीम पर साथ वाली, फिर आइन पर उसके साथ वाली, फिर सीन पर उसके साथ वाली, फिर क़ाफ पर अंगूठा बंद कर लेना है। फिर इस मुट्ठियों को ज़ोर से बंद कर लेना है। उसके बाद सूरतुल फ़ील पढ़नी है एक मरतबा, बस ज़्यादा नहीं पढ़नी, एक मरतबा ही पढ़नी है। और यूँ पढ़नी है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम। जब तरमीहिम पर पहुँचना है तो तरमीहिम की मीम पर आपने सबसे पहले दाहिने हाथ की छोटी उंगली खोल देनी है, फिर दोबारा पढ़ना है तरमीहिम, उसके साथ वाली उंगली खोल देनी, फिर दोबारा पढ़ना है तरमीहिम, मीम पर उसके साथ वाली उंगली खोल देनी है, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ना है तरमीहिम, मीम पर फिर साथ वाली उंगली शहादत की उंगली खोल देनी है, फिर आखिर में तरमीहिम पढ़कर अंगूठा खोल देना है। फिर उसके बाद बाहने हाथ पर आ जाएंगे, तरमीहिम पढ़ना है, मीम पर उंगली खोल देंगे छोटी, फिर उसके साथ वाली उंगली तरमीहिम पर, फिर उसके साथ वाली, फिर उसके साथ वाली, फिर उसके साथ वाली, इस तरह 10 बार तरमीहिम पढ़ेंगे। फिर सूरत को पूरा करेंगे बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। आपने इस तरह 7 रोज़ तक दुश्मन का तसव्वुर करके उसकी तरफ दम करना है या उसके घर की तरफ दम कर देना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है इस सूरत की बरकत से और इस तरह से अमल करने की बरकत से वो दुश्मन 7 रोज़ में टल जाएगा, वो आपकी दुश्मनी पर दोबारा नहीं आएगा। इंशाअल्लाह सुलह सफाई हो जाए। इसमें या मुंतकिम में पढ़ा जा सकता है मुफ्ती कारी साहब? या मुंतकिम वो दूसरे वजीफ़े के लिए है, वो उसकी दुश्मनी थोड़ा और तरह की हो तो फिर उसके लिए हम बताते हैं। यही इतना सख्त जानी दुश्मन बन गए हाँ, या मुंतकिम एक तो मुख्तसर ही है, ठीक है, लेकिन हम उस वक्त इजाज़त देते हैं जब यूँ समझ लें कि इसके अलावा कोई और हल हो ही ना। अच्छा, ठीक है। फिर अल्लाह ताला का ये नाम है या मुंतकिम, तो हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला ही इंतकाम लेने वाला है। कितने दफ़ा पढ़ना होता है? फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ से या मुंतकिम 111 मरतबा पढ़ें तो उससे भी ये होता है फ़ायदा कि दुश्मन टल जाता है और दुश्मन से उतर जाता है। शॉर्टकट भी कर दूँ, मेरा एक मुजर्रब अमल भी है और मैंने मुझे जहाँ तक बताया ये जो लौह कुरानी जिनको कहा जाता है, इनमें से ज़्यादा अगर आप ना भी कर सकें तो जो मेरे नॉलेज में है वो भी शेयर कर दूं कि काफ हा या आइन और स्वाद, इसको पढ़ के आप मुट्ठी बंद कर लें और किसी भी ऐसे शख्स के सामने कि जिससे आपको तवक्को हो गुस्सा की या आपको परेशानी हो कि ये मेरे पे आपको गुस्सा करेगा, लेकिन जायज़ अमर के लिए, ये नहीं कि आपने किसी का नुकसान किया हो और आप कहें जी मुफ्ती साहब का वजीफ़ा वहाँ पर जा करें और नाजायज़ मकासद का असूल, तब ये फ़ायदा नहीं देगा। जो भी कुरानी मामलात हैं वहाँ पर अपने जायज़ मकासद का उसूल हो, तो ये पढ़ के आप किसी के भी सामने जाके आहिस्ता से मुट्ठी खोल दें। यहाँ पर हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अपने खामन की बदमिजाजी की वजह से परेशान होती हैं, तो ये वजीफ़ा हर उसके लिए है कि जो अपने जायज़ मकासद के हुसूल के लिए करे, बस इसको पढ़ लें। अल्लाह ताला के ये जो अल्लाह ताला का कलाम है इसके अंदर ऐसी तासीर है कि उसका दिल नरम पड़ जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, जब मिस दीबा से बात होती है
तो इतने सवालात है जहन में कम्युनिटी सर्विस को लेके, वॉलंटियर सर्विस के लेके। मुझे ये बताइए, आप तो माशाल्लाह फर्स्ट फीमेल मेंबर है यूनाइटेड नेशंस इंसराग सर्टिफाइड रेस्क्यू टीम, तो उसके हवाले से बताएं कैसा फील करती है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? अच्छा, 2004 में सर्विस बनी थी, ठीक है। इस सर्विस ने 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद। हाँ जी, लेकिन जो आप अगर 2005 का ज़लज़ला रिकॉल करें तो आपको पता होगा कि हमने जब अंदर बिल्डिंग के अंदर ज़िंदा लोगों का पता लगाने के लिए और मदद के लिए बाहर से टीमें बुलवाई थी। उस वक़्त ये निज़ाम ऐसा उस तरह मौजूद नहीं था। सर्विस सिर्फ लाहौर में बनी थी, लेकिन इक्विपमेंट वगैरह अभी परचेज़ हो रहे थे। तो ये वहाँ से एक जो हमारे बानी डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने एक आइडिया किया कि अगर हम पाकिस्तान में बुलवा सकते हैं टीमें, तो वाई नॉट कि हम ऐसे फोरम्स को ढूँढें जिधर से हम अपनी टीमों को इस लेवल पे ट्रेन करें कि वो इंटरनेशनली जाके रिस्पॉन्ड कर सकें। फिर ये सिलसिला, उसके लिए ज़रूरत ये थी कि आपका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उन जो भी आपकी फ़ोर्स है उसकी ट्रेनिंग हो, वो रूटीन की एमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सारा इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 2015 में यूनाइटेड नेशंस के साथ पहली दफ़ा हमने सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन जमा कराई, कि हम अभी यानी आप किसी डिग्री लेने के लिए ना जमा कराते हैं, तो ये एक प्री रिक्विजिट था जो वो सारा प्रोसेस करने के बाद फिर वहाँ से मेंटोर अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़ेली इदारा है इंसराग, वहाँ से एक मेंटोर हमें असाइन हुए। उन्होंने आके हमारे, अगर एक डिज़ास्टर के लिए आपने ट्रेनिंग, तैयारी, आपने रिस्पॉन्ड करना है, वहाँ जाके दूसरे कंट्री में आपने ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन के दौरान क्या फेजेस होते हैं और डीमोबिलाइज़ करना है, वो एक पूरा एक कम्प्रिहेंसिव सा था, जिसके लिए आपने साइट भी इवन डेवलप करनी थी। 5 स्टोरी बिल्डिंग की एक आर्टिफिशियल साइट को डेवलप किया गया जो हमारी एकेडमी के अंदर मौजूद है। उस पे हमारे सारे कंपोनेंट्स के ऊपर, जो ऑपरेशंस के कंपोनेंट हैं उसके ऊपर तरबियत हुई बाकायदा। वो 2-3 साल इसी तरह से वो हर कुछ 6 माह साल बाद आते, वो हमारी एवेलुएशन करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट देनी होती थी यूएन के फोरम पे। और फिर 2019 में जिस वक्त हम बिल्कुल रेडी टू एवेलुएशन, इट वाज लाइक अ वर्ल्ड कप, तो हमारे जो मेंटोर थे उनको कोई कैंसर डायग्नोज हो गया और वो ट्रैवल नहीं कर सक रहे थे। अब ये एक बहुत बड़ा इम्तहान था। यहाँ पे तो नहीं मैं पाकिस्तान में समझती कि किसी को इसकी समझ थी या हमारे लिए ये तो कंपटीशन नहीं था, लेकिन हम जहाँ रजिस्टर्ड हुए पे वहाँ दुनिया की सबसे अव्वल की टीमें थी। उन्हें पता था पाकिस्तान इस वक्त इस लेवल पे है और वो होने जा रहा है, क्लासीफाई होने जा रहा है। उस वक्त हेड फिर दोबारा से एक एफर्ट तमाम की गई और जो मेंटोर नए असाइन हो रहे थे वो कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान कैसे कर सकता है, पाकिस्तान की कैसे ये कैपेसिटी हो सकती है। तो उन्हें फिर कहा गया कि आप जाके वहाँ उनकी कैपेसिटी देखें। अच्छा, जब वो फर्स्ट डे ही आया, रिमेंबर के उन्होंने हमें टास्क दिया कि 36 घंटे की एक एक्सरसाइज होती है। इट वाज ऑल मोक एक्सरसाइज, क्लैप स्ट्रक्चर से निकालना है, जाना है, आपने क्रॉस बॉर्डर का करना है सारा। तो वो जब किया तो उन्होंने हमारी कैपेसिटी देखी, तो उन्होंने जिनेवा यहाँ से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा पाकिस्तान टीम इज़ रेडी, इनकी क्लासिफिकेशन के लिए आप भेजे जाएँ। फिर मुख्तलिफ कंट्री से 10 एक आती है टीम क्लासीफायर्स की, जो कि आपकी एवेल्यूएशन करती है और फिर हमें इंजेक्ट दिया जाता है कि लाइक रात के इतने आवर्स में फलाना कंट्री है, वहाँ पे अर्थक्वेक आ गया है और आपने मोबिलाइज होना है। अब हमारा मेडिकल स्क्रीनिंग से लेके पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब प्रैक्टिकल इसी तरह था जैसे आप किसी कंट्री में जाके करें। वो हुआ तो अब हमारे लिए बहुत बड़े, ये जो टीम खेल रही होती है ना उसको पता होता है कि मैं किधर फॉल करता हूँ। तो हमारे लिए बड़ा डिसीजन कि इतने कंट्री के लोग आए हुए, तो अब ये पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक सिंगल सेफ्टी ब्रीच के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन, बिल्कुल सिंगल सेफ्टी ब्रीच के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन थी। और वो एक रेड जो था ना, उस रेड को अवॉइड करने के लिए अगर कंपोनेंट में हम 91 मेंबर हैं तो हर बंदे को एसओपी का पता होना चाहिए, हर बंदे की प्रैक्टिस लेवल 91 मेंबर्स, हाँ 91 मेंबर्स थे। तो अब हर एक को उस लेवल पे ट्रेनिंग दी गई, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, वो सारा किया। खैर वो दैट वाज द ग्रेट डे आई फील कि उस दिन जिस वक्त उन्होंने कहा कि फाइनली वर्ल्ड एलीट क्लास की जो टीमें हैं यू आर, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ देम। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मैं तो हूँ ही, लेकिन ये टीम जो है पाकिस्तान का एहसास है। क्यों कि देखें आज यूएन के आप जाके उस डैशबोर्ड में देखें जो एक्सेस हमें मिली हुई है क्लासीफाइड टीमों को, वहाँ पे आपकी पाकिस्तान रेस्क्यू टीम का नाम है। ये नहीं है कि वो पंजाब की रेस्क्यू तो फलाना, वी आर एज द पाकिस्तान रेस्क्यू टीम। और उसी वजह से जब ये तुर्किया में अर्थक्वेक आया तो हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है, हुकूमत
वेरी फास्ट डिसीजन। आई मस्ट अप्रिशिएट कि शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त जो फ़ौरन से दूसरे दिन हमारी, उन्हें पता था हमारी टीम और उसमें जितने भी हमारे इदारे रेलिवेंट हैं जिन्होंने ये डिसीजन करवाने में मदद की, सबको क्रेडिट जाता है। और उन्होंने मुझे इसलिए, क्योंकि मैं इसका मेंबर भी हूँ, मैं वर्ल्ड की वो एलीट उसमें भी हूँ, और साथ ग्राउंड की, आपको पता है हमारे जो हर्डल्स होते हैं सरकारी इदारों के, तो ये इतना खूबसूरत डिसीजन था कि डिज़ास्टर बहुत बड़ा था, लेकिन एक तो तुर्किया में था और आप पाकिस्तान की टीम जा रही है, पाकिस्तान की टीम वेरी नेक्स्ट डे वहाँ पहुँच जाती है और इंटरनेशनल लेवल की सर्विसेज मिल रही हैं, आप सेंसर लगा रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर से लाइव लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, आप जिंदा बंदे निकाल रहे हैं। इवन जितने भी हमारे ऑपरेशन मुख्तलिफ साइट्स पे चल रहे थे, यके बाद दीगरे को जब खबर मिलती थी कि फलां जो स्क्वाड कमांडर है उसके उधर से जिंदा बंदा करीब है और उधर पहुँच रहे हैं, इसी तरह से बिल्कुल हमारी सारी टीमें लगी हुई थी। तो मैं बेस ऑफ ऑपरेशन पे थी, तो बाहर 2 लोग आए, उन्होंने कहा कि जो कॉर्नर पे बिल्डिंग है वहाँ से किसी खातून की चीखने की आवाज़ें आ रही है। तो इस वक्त हमारा स्क्वाड अवेलेबल नहीं था, जो 2 लड़के आए थे वो दूसरे ऑपरेशन से होके आए थे, तो उन्होंने कहा मैडम आप क्या करना है। मैंने कहा ओके वेट करो 1 मिनट, मैं जस्ट वो नी पैड एल्बो पैड वगैरह पहने, मैंने कहा चलो हम चलते हैं। तो हमने वो ऑपरेशन किया, वो ज़लज़ले का इट वाज अबाउट 57 आवर्स। वो एक खातून को जाके अंदर देखा तो उसके दोनों घुटने ट्रैप थे बुरी तरह से, तो हमने उसको जब ये टांग रिलीव कराई एक, तो इस साइड वाली नहीं हो रही थी, और जो ही हम अंदर कोई एक्टिविटी करते थे ना, ये ज़ाहिर हम क्रॉल करके गए हुए हैं, वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है, ये 5 स्टोरी बिल्डिंग पैनकेक बनी हुई है, तो उसको फिर हमने जब काटना था तो हमने कहा कटर दे। इवन यहाँ तक नौबत आ गई थी कि चूँकि इसमें टीम डॉक्टर भी होते हैं, हमारे डीजी साहब ने खुद लीड भी किया इसको, कि एम्पुटेशन कर लेते हैं, काट के निकालते हैं। अच्छा, मुझे 2005 का ज़लज़ला बार बार माइंड में आता था, मेरे अपनी फैमिली से कई लोगों की डेथ हुई थी। मैंने कहा नहीं, अगर ये बंदी बच जाती है क्या याद रखेगी, हम सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज हो गए, तो अपने हम मैक्सिमम रिस्क लेते हैं। बिल्कुल, हम 3 बंदे अंदर उस क्लैब स्ट्रक्चर के थे, और हमने जिस वक्त कटर मंगवा के वो किया, तो जब कटर से हम काटना शुरू करते थे ना नीचे वाली ज़मीन को, वो सारा हिलता था, तो ऊपर से वो हमारे ऊपर गिरता था। अब हमें ये भी लगता था कि हम 3 की 1 के बजाय 4 नीचे जाएंगे, क्योंकि कुछ होलो जगह आती थी, कटर एकदम अंदर चला जाता, कुछ सख्त होती थी, कंक्रीट का करना पड़ता था। लेकिन बस वो एक जो उस वक्त था कि नहीं हमने बाहर अब जाना है, जो भी है अल्लाह ताला। अब काफ़ी कुछ मैं पढ़ भी रही थी, है ये बात नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन तो था, क्योंकि मैं अपनी टीम को लीड कर रही थी, अल्लाह की मदद जो मेरी टीम थी तो वो मुझे उस तरह अजीज थी जिस तरह आप अपने बच्चों को या अपने घर को उस वक्त देखते हैं। दे आर लाइक, मतलब वो मुझसे बड़े भी होंगे लेकिन आई वाज टेकिंग लाइक देम के भी ये ना अब है तो खुद भी करना है इसी तरह। और जिस वक्त वो खातून, अच्छा हमारा दूसरी कोशिश थी कि ऊपर से कंकर गिरे, हम पे बेशक गिरे, लेकिन वो जो खातून है, खातून के बालों में, क्योंकि वो नीम बेहोश है, अब हमने जिस वक्त उसको जिंदा निकाला ना, वो मूवमेंट में, मतलब मैं कहती हूँ कि हमें शायद मेरी तरबियत का आगाज़ भी इसी पे हुआ था, जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। मैं ये समझती हूँ कि जिसने, और मेरे टीम के सिर्फ मैं एक नहीं, मेरा जो हर एक मेंबर, 51 मेंबर यहाँ से गए थे तुर्किया में, हर बंदे ने मुख्तलिफ स्क्वाड से, उन्होंने मुख्तलिफ साइट से लोग निकाले। एक जगह पे 3 बच्चे अपने 2 माँ बाप की डेड बॉडी के साथ 3 दिन तक वहाँ थे। 82 घंटों के बाद हमने उन बच्चों को ज़िंदा निकाला। सोचें कि वो किस ट्रॉमा में होंगे, लेकिन उनके एक मामू थे, उसने कहा कि आपने ये जो बच्चा निकाला है ये आपने अपने हमारे ख़ानदान पे एहसान किया है, क्योंकि ये एक मेंबर था पूरे ख़ानदान में, मेल मेंबर, जिससे हमारी नस्ल चलनी थी। तो वो इस तरह के ऑपरेशंस थे, दिल दहलाने वाले। दूसरा वो तुर्किया जो है ना, हमने उस तरह से वैसे हमें पढ़ाया नहीं गया, सॉरी टू से, लेकिन खिलाफत मूवमेंट का आपने जिनको हिस्ट्री से कोई दिलचस्पी है, और वो सारा हमारा बहुत रिगार्ड करते हैं। उन्होंने अपने बच्चों के अंदर ये बात डाली हुई है कि हम जो मुसलमान हैं हमने किस तरह उनकी मदद की हुई है। और वो लिटरली जिस वक्त हमने ये ऑपरेशंस किए और एंड पे अपने टेंट भी उनको दे के आए, तो हमारे पाकिस्तान के झंडे को उन्होंने चूमा है। और एयरपोर्ट पे जब मैं अपने क्यू में खड़ी हूँ वापसी पे, तो जो ड्यूटी पे लड़की थी, हालांकि मैं भी उसका शहर ना तबाह हुआ हो, लेकिन वो उसे पता चल रहा था पाकिस्तानी टीम आके मेरे गले लेके रोना शुरू हो गया। मुझे उसकी अरबी तो नहीं समझ आ रही थी, लेकिन जो तशक्कुर के वर्ड हैं, जो अरबी के वर्ड्स हैं 2-3, उससे मुझे एक अंदाज़ा हो रहा था कि वो इतना एक शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जहाँ से हम गुजरे हमारे लिए तालियाँ बजा रहे हैं। तो वो जो एक भाईचारा है ना पाकिस्तान तुर्किया का, वो एक रिवाइव
इस इंसिडेंट एलिमेंट को रिवाइव करता है, बिल्कुल, जो कि पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए भी था इनफैक्ट, और फिर ये भी है कि अगर हमें तुर्की ने 2005 में आके मदद की थी एंड ही वाज द फर्स्ट टीम, तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह के वापस अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज रेसिप्रोकल। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कॉलर है जी हमारे साथ, कौन सा मोहतरमा कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं रबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी रबिया, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से है। उन्होंने सहरी ट्रांसमिशन में फरमाया था कि जो बीवी है उसको शौहर का ताबेदार होना चाहिए। वो मेकअप से रिलेटेड बात हो रही थी कि अगर शौहर को नहीं पसंद मेकअप करना तो फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर एक बीवी को मेकअप करना पसंद है तो उसमें शौहर का क्या इनपुट होना चाहिए? ठीक है, ठीक है रबिया, बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि अगर बीवी को पसंद है लेकिन शौहर को नहीं पसंद तो फिर बीवी किस तरह से क्या करे? देखिए, चूँकि खातून तो अपने खामन की पाबंद है ना, तो और रिजाल कव्वामून अलन निसा के तहत इसको अपने खामन की फर्माबरदारी ही करना लाजिम है। देखिए, अगर इसको पसंद है, खामन को नहीं पसंद, जब टकराव आ गया तो अगर तो ये अपनी पसंद के पीछे झगड़ा शुरू कर देंगे तो ये नौबत कहीं और जाके ना तो ठहरेगी। इसलिए बेहतर ये है कि अगर खामन को नहीं पसंद तो ये बिल्कुल ना करे, उसकी पसंद को सामने रखे। जब कंपैरिजन करते हैं झगड़ा नहीं करना और अपनी पसंद को साइड पे कर दे, साइड पे कर। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी कि औरत की पसंद की कोई वैल्यू नहीं है? वैल्यू है। आप ये ना कहें कि वैल्यू नहीं, अगर तो जहां तक मुमकिन है ना, देखें नहीं अब और नहीं, अगर मर्द को फल नहीं पसंद तो बीवी भी मर्द फल खाना छोड़ दे पूरी जिंदगी? ऐसा नहीं है, तो फिर वही बात हो गई, पसंद तो पसंद है ना, कुछ भी हो सकता है पसंद। अगर तो खातून को अलहदा से एक चीज पसंद है जिसके अंदर दोनों का इश्तराक नहीं है, ठीक है, तो फिर अपनी पसंद के हवाले से ही आज़ाद है। खातून को एक चीज़ पसंद है खाने में, खाने को उस पर क्यास ना करें, खाना और चीज़ है। और अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर बीवी को कोई ऐसी चीज़ मर्द की नहीं पसंद तो क्या मर्द पे है? बिल्कुल कि मर्द पे हर चीज़। आप भी जरा प्लीज बता दीजिए। ये तो चूंकि राय भी है ना, ये बुनियादी तौर पर इस्लाह मुआशरा भी है कि लोगों को आपने दर्स देना है कि आप किस तरह से एक दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ जो बीवी जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया ना, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद, पूरी आयत है, बहुत लंबी है। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि इस आयत के तहत औरतें पाबंद हैं शोहर के हुक्म की। अब जब वो उसके निकाह में आ गई तो जो जो चीज़ें शोहर इजाज़त देता चला जाए उस पर वो अमल करती चले, जो जायज़ उमूर हैं उस पर अमल करें। मेकअप में भी ऐसी कि जायज़ अमर है, अगर शोहर से इसका तरीक़ा और भी निकाला जा सकता है। अगर उसको पसंद नहीं है तो शोहर से इजाज़त मोहब्बत के साथ अच्छे अल्फाज के साथ ली जा सकती है। अगर शोहर इजाज़त दे दे तो फिर कोई हरज नहीं होगा, कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन एक बात है, एक बात है, जीनत की तो इजाज़त है ना खातून को, वो तो अपनी जो हुस्न को निखारने के लिए, संवारने के लिए हुस्न तो ही। अगर कोई अब हाफिज साहब, मेरा सवाल ये है कि उसने जीनत किस लिए इख्तियार करनी? खामन के लिए नहीं, अगर उसने अपने लिए भी तो कर सकती है। चार दीवारी में घर में अपने लिए भी तो कर सकती है ना मुफ्ती साहब। देखिए अब ये देखिए, अगर एक बंदा चाहता है कि वो अपने आप को शीशे में देखे तो अच्छा लगे, अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो उसको नए कपड़े पहन के फ्रेश माइंड मतलब प्लेजेंट फील हो। जीनत और चीज है, मेकअप और चीज है। देखिए, एक है मुनासिब सी जीनत, ठीक है, मुनासिब सी जीनत तो इख्तियार करना हर बंदे का एक हक है कि अल्लाह ताला के हुजूर उसने हाजिर होना है अपने आप को खूबसूरत अच्छे अंदाज में नहा धो के। और जहाँ पे आता है ना मेकअप की बात, ठीक है ना, तो मेकअप एक ऐसी चीज है कि जो बाज दफा ना चेहरे को बिल्कुल ना एक अजीब सा रंग दे देता है, तब्दील कर देता है। तो अगर खामन को नहीं पसंद तो मेरे ख्याल से बीवी अगर उसके साथ एक कोऑपरेट करते हुए उसकी मर्जी पर अपनी मर्जी या दूसरे लफ्जों में उनको के सताज आप मान जाए, मेकअप तो मैंने करना ही करना है। देखिए, मैंने इसलिए कहा ना कि ये रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन मेरी बात सुनिए, मेकअप को भी आप साइड पे कर दें। नहीं, एक और भी है। नहीं, बुशरा देखिए मेरी बात, उसका एक बड़ा आसान सा हल है। 3-4 दिन का खाने का जो ना नमक मसाला जरा ऊपर नीचे कर दे बीवी। हाँ, तो खुद ही मान जाएगी। मैंने इसलिए कहा ना कि ये अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे तरीके तो आते हैं ना। अच्छी बात है, गुड सब। ये तो खामन को तकलीफ देने वाली बात होगी कि जहां तक मुमकिन होना एक बीवी के लिए अपने खामन की रजा हासिल करना, इसी के अंदर उसकी दुनिया की बेहतरी है, इसी के अंदर उसकी। लेकिन मेरी बात सुनिए, खामन पे भी तो कुछ चीजें लागू है ना मुफ्ती साहब। वो बाहमी अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो बीवी को
नहीं पसंद खावंद पे। वाला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, वलिर्रिजाली को पढ़ते हैं ना, अब आगे पढ़े, वाला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा, कि इन पर यानी जिस तरह मर्दों के हुकूक हैं इसी तरह ख़वातीन के भी हुकूक हैं, लेकिन मर्दों को एक दर्जा फजीलत अल्लाह ताला ने अता की है। तो इसलिए अगर खातून भी कुरान के इस हुक्म को समझ जाए और मर्द भी इस हुक्म को समझते हुए अपनी बीवी का हक अदा करे और उसको जायज़ हुदूद के अंदर रहकर इजाज़त दे दे, तो मेरा ख्याल है घर एक जन्नत का समा। बिल्कुल ये ऐसे ही है कि आपने बजाय इसके कि तसादम में जाएं, आपने बाहमी रजामंदी के साथ चलना है। अगर वो कहें जी कि आप मेकअप मुझे पसंद नहीं है, तो वो कहे जी कि तुसी 18 घंटे ट्राउजर पा के फिरते रहते हो, मैनू भी ये नहीं पसंद है, बदल के आओ चलो। इन्होंने जो बात की है ना कि बाज़ मरतबा बीवी को शोहर की कोई बात पसंद नहीं होती, तो शोहर को भी चाहिए कि बीवी की पसंद पर अमल करे। तो इस बारे में सिर्फ मुख्तसर सी बात कहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए भी कि शोहर हजरात को भी चाहिए कि अपनी बीवी को भी खुश रखे। अगर बीवी चाहती है ना कि जरूरी है बीवी को खुश रखे, बीवी को कोई चीज पसंद है ना तो उस तरह से रहन सहन, उसी तरह से जीनत, उसी तरह से सब कुछ दोनों के लिए तो आपस में मोहब्बतें फैलेंगी। चलें जी, हमें नासिर मदनी साहब ने ज्वाइन किया है। नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम। और आपको जब देख लेते हैं इस यूनिफॉर्म में तो फिर ये बताने की तो जरूरत पेश ही नहीं रहती कि आप पंजाब पुलिस से हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर मदनी साहब बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं जी। हमने अब और बातें नहीं करनी, हमने सीधा नासिर मदनी साहब के पास जाना है कि ये नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। जनाब नासिर मदनी, जज़ाकल्लाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी। मैं इजाजत तो आप करें जनाब, जरूर जरूर जरूर। आप नहीं, हम नहीं करेंगे तो आप कोई रोजनामचा काट देंगे उससे पहले। नहीं, हम मोहब्बत बांटने वाले हैं। पुलिस शुड बी चेंज। अब तो बड़ी तब्दीली आ गई है। देखें, लोग थानों में जाके अपनी वीडियोस बनवा रहे हैं। महबूब लिल्ला साहब हैं, 200 यतीम बच्चों की कफालत कर रहे हैं। तो मैं रेलिवेंट है, अलामा साहब तशरीफ फरमाए हैं, मेरे छोटे भाई भी तशरीफ फरमाए हैं। इस्लाम जो है वो औरत को हक देता है कि औरत की जितनी कमाई है ना वो औरत की अपनी ही है। अगर वो अपनी मर्जी से अपने शौहर पे खर्च करना चाहे तो कर सकती है, अगर ना करना चाहे तो उस पर मर्द का हक नहीं है। जो मैं अब बात करने लगा हूँ वो जरा सोचें, जो लोग आजकल औरतों के हकूक की बात करते हैं ना, जो मैं बात आपसे करने लगा हूँ दिल थाम के सुनिएगा। औरत की कमाई पे इस्लाम कहता है मर्द का हक नहीं है, सारी कमाई ही मर्द की है। लेकिन इस्लाम ये भी कहता है कि मर्द की सारी कमाई औरत की है। इससे बड़ी औरत की क्या मौज होगी, क्या मजे होंगे कि अपनी कमाई तो उसकी है ही उसकी, जो मर्द की सारी कमाई है उस पर भी औरत का हक है। तो मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूंगा कि इन्होंने कहा कि मर्द की सारी कमाई औरत की, ऐसी बात नहीं। नहीं, मैं सारी कमाई अल्लामा साहब मैंने वो मिसाल दी थी, नान नफका खर्चा वगैरह जो उसको जरूरत है, मैं उसकी सारी आज के दौर की बात कर रहा हूं। जायद बच जाए वो मर्द ही का है। सारी कमाई का ना उसको मालिक बनाए ताकि मसला वाज़ेह हो जाए, कंफ्यूजन न रह जाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मेरे खामंद ज़रा कंजूस मिजाज हैं, वो कुछ मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा खर्च नहीं करते, तो मैं क्या उसकी कमाई में से, उसका वॉलेट है, उसकी कोई चीज़ पड़ी है, तो मैं अपने लिए अपने बच्चों के लिए क्या दस्तूर के मुताबिक उससे ले सकती हूँ? तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हालात वाक़ियात को देखते हुए आपने फैसला फरमाया कि जो मर्द की कमाई है ना, अगर मर्द शर्त क्या है कि मर्द कंजूस हो, क्या तो फिर खातून को इजाजत है कि वो दस्तूर के मुताबिक, ये नहीं कि सारे पैसे ले बस मुनासिब मिकदार में अपना खर्चा और अपने बच्चों का खर्चा उसकी इजाजत के बिना भी ले सकते हैं, जिससे ये साबित होता है कि खातून की जो अपनी कमाई है वो तो उसकी है, लेकिन खामंद की कमाई में से हिस्सा है उसका। बुखील को तो अल्लाह भी पसंद नहीं। इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी। मैं इंशाल्लाह आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करूंगा तो आपका दिल मदीना मदीना हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिदरा हुजूर जानते हैं, सरवर
हुसैन नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया का खूबसूरत लिखा हुआ कलाम। हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है शेमो अल्लाह हुजूर जानते हैं। और मैं इस यकीन से निकला हूँ हाजिरी के लिए कि मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। क्योंकि जे नसीबां च फेर कोई नहीं ते सफर मदीने दा ढेर कोई नहीं। जे मैं आप जावा ते जा नहीं सकदा, सोना बुलावे ते देर कोई नहीं। ओथे जाना खेड मुकदरां दी, ओथे तन दौलत दी लोड़ नहीं हो। कई दौलत वाले रह जांदे पर मस्कीन नजारे ले जांदे। क्योंकि ना अमीरां दी गल ते ना गरीबां दी गल के मदीने नू जाना ते नसीबां दी गल। मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। और बताई बात ये सरवर हमें सहाबा ने के जानता है खुदाया हुजूर जानते हैं। और मैं आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि हम जो आज दरूद पढ़ते हैं दुनिया के किस कोने में किसी गोशे में पढ़ते हैं, तो सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब ने लिखा क्या है कि पढ़ो दुरूद तुम कहीं से भी वो मदीने सुनते हैं कि हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। दिया दरबालाई जा जिवें मन दई यार मनाई जा, तैनू इको मैं कम दी गल दसा सोहणे ते दरूद पहुंचाई जा। ओ ना मुखड़े दा दिल वेख दे मेरे आका, जे वेखण ते दिल वेख दे के हर गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है शेमो अल्लाह हुजूर जानते
कायनात की कबूलियत की निशानी ये है कि एक आलम दिन की आंखों से आंसू रवा हो गए। अल्लाह पाक समाज टीवी को भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। ऐसे इस्लामी प्रोग्राम करके आप लोगों के दिनों को मुज़य्यन फरमाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब नासिर साहब। कहाँ है शेर मुअल्ला हुजूर जानते हैं। कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब मोहतरमा कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं? मेरा ख्याल है जी लाइन हो गई है ड्रॉप। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नमाज असर के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। और इस दौरान कुछ है और भी? इस दौरान है जी अच्छा, समा किचन है। मीरब ने एक स्पेशल रेसिपी जो है उसकी तैयारी करी है और आपको बना के भी दिखाएगी लाइव इंशाल्लाह। तो प्लीज़ चलिए समा किचन की तरफ चलते हैं। मीरब आपका इंतज़ार कर रही है और हम आते हैं असर ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, समा डिजिटल के साथ मैं हूं मीरब ज़ीशान। समा का दस्तरखान में एक बार फिर आपको खुशामदीद। नाजरीन, मैं रोज़ की तरह आज फिर से DHA मौका फेज 6 में मौजूद हूँ और जैसे जैसे रमज़ान का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, ये लाइन बोलने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि नाजरीन रमज़ान दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये सवाल ज़हन में उभरता जा रहा है कि आज अब क्या बनाया जाए। सेम टॉपिक, सेम चीज़ें, सेम मेन्यू से दिल ज़रा थोड़ा सा ना बेचैन सा हो जाता है। आपका दिल करता है कि आप कुछ नया ट्राई करें, कुछ डिफरेंट हो, कुछ अच्छा सा हो। तो नाज़रीन आज फिर से मैंने सोचा कि तंग करते हैं, थोड़ा सा मौका को पूछते हैं कि आज क्या बनाने जा रहे हैं, मेन्यू में क्या होगा आज हम लोग। क्योंकि मेरे सामने भी इस टाइम बहुत सारी पेस्ट्रीज पड़ी हैं, काफ़ी मीठी मीठी चीज़ें पड़ी हैं, तो पूछते हैं कि क्या कुछ मीठा ट्राई कर सकते हैं। यानी तो नाज़रीन मेरे साथ ही रहिएगा, बढ़ते हैं मौका के किचन की तरफ। जी नाज़रीन, तो मैं मौका फेज 6 के किचन में मौजूद हूँ। शेफ तारिक मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि आज ये हमें बेसिकली क्या सिखाने वाले हैं, क्योंकि हमारा माइंड तो चाइनीज का था। शेफ साहब क्या सिखाने वाले हैं आज? हम बनाएंगे मोरक्कन चिकन विद राइस। विद राइस। तो सबसे पहले इसको टेंडराइज करेंगे जी। किस तरह से करेंगे? पहले आप एक करें फिर मैं करती हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, इससे क्या होता है बेसिकली? लास्ट टाइम भी जब हमने स्टेक बनाया था तो हमने उसमें एक तो मैरिनेशन इसमें अच्छी हो जाती है। हाँ। और इसमें ब्रेस्ट जो सॉफ्ट होगी, यानी कि वो फिर इजीली पक भी जाती है। पक भी जल्दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक साइड, दोनों साइड से करते हैं? एक साइड से थोड़ा सा अच्छी तरह करें, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा वो कह रहे हैं अच्छी तरह से करें। ठीक हो गया, जबरदस्त। टेंडराइज हो गया। इसके बाद हम बनाएंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन बनने जा रही है नाजरीन, जरा गौर कीजिएगा। गार्लिक पेस्ट है हमारे पास। सबसे पहले गार्लिक पेस्ट है जी, ठीक है। हाफ टेबल स्पून, हाफ टी स्पून, क्योंकि हमने 2 ब्रेस्ट बनानी है। फुल टीस्पून गार्लिक है हमारे पास। सबसे पहले हाफ टी स्पून हमारे पास सॉल्ट है जी। क्रश चिल्ली है, ठीक है, क्रश चिल्ली है, हाफ टी स्पून ही क्रश चिल्ली है जी। ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर है हाफ ये भी हाफ टी स्पून, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें रोजमेरी। रोजमेरी जिसका शेफ साहब कहते थे ना अरोमा बहुत अच्छा आता है। जी जी जी। ये हमारे पास सोया सॉस है। सोया सॉस है, ये हल्का सा टच देना है, टेबल स्पून, तो हल्का सा टच सोया सॉस का। ये चिली सॉस है। चिली सॉस है जी। अच्छा, चिली सॉस हम ज्यादा डाल रहे हैं, क्या बात है। यानी कि ये 2 से 3 टेबल स्पून है जी। इसके बाद हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। लेमन, क्या बात है। अच्छा, लेमन जो है ना वो मुझे हर चीज में अच्छा लगता है। आप चाहे फ्रेश जूसेस बनाएं, आप चाहे स्टेक बनाएं, जो लेमन का टेस्ट आता है ना, जो उसकी वजह से एक फ्रेशनेस आती है चीज में, उसका कोई और मुकाबला नहीं है। तो ये हमने फुल 1 लेमन इसके अंदर डाल दिया। 1 लेमन डलेगा इसमें? 1 लेमन, ठीक है। ये बनेगा तकरीबन 1 टेबल स्पून, यानी 1 टेबल स्पून लेमन जूस आपने उसमें डाल दिया। अब इसकी मिक्सिंग होगी। तो इस तरह से इसकी मैरिनेशन का कलर है जी। और इसी के साथ हम इसमें ये चिकन के फिले ऐड कर रहे हैं। शेफ साहब, मैं तो इसी तरह से मैरिनेशन करती हूँ, पता नहीं आप कैसे करते हैं? जी, हम भी ऐसे ही करते हैं। बस फिर ठीक है। इसका मतलब है कि मेरी जो आदत हैं वो मौका से मिलने लग गई हैं, बस ठीक है। ये इसकी मैरिनेशन हो गई है। शेफ साहब, कितनी देर तक मैरिनेट करेंगे इसको? ये
कम से कम 10 मिनट के लिए हम रखेंगे इसको। 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको ग्रिल कर देंगे। जी ठीक है, छोटा सा काम है, आप आराम से चिकन का पीस लें, बोनलेस चिकन, उसके बाद आप उसके स्टेक के पीसेस कटवा लें, उसको आप टेंडराइज करें, उसको ये सारे स्पाइसेस लगाकर मैरिनेट कर दें। 10 मिनट के बाद आप इसको ग्रिल कर दें। बेहतरीन तरीका जो मैं समझती हूँ वो ये कि आप रात में ये सारी प्रेपरेशन कर लें, ताकि सुबह जब इफ्तार का टाइम हो आप डायरेक्टली इसको ग्रिल करें और आप उसको सर्व कर दें। तो शेफ साहब, इसके साथ हम राइस जो है वो सर्व करेंगे। जी, गार्लिक राइस। ठीक हो गया। गार्लिक राइस का तरीका भी आपके सामने शेयर करते हैं। सबसे पहले इसकी मैरिनेशन है, 10 मिनट के लिए मैरिनेट होगा, तब तक हम लोग देखते हैं कि चावल किस तरह से बने हैं। तो मेरे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टेक है वो हमने ग्रिल की, पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, मैरिनेटेड चिकन को हमने रखा और ये हमारा ऑलमोस्ट ग्रिल हो चुका है। जब इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो इट मीन्स कि ये ग्रिल हो जाता है। ये मुझे शेफ़ तारिक ने सिखाया था। अब हम लोग बढ़ते हैं राइस की तरफ और इसकी एक सॉस होती है उसकी तरफ। अब बताइए कि हम राइस किस तरह से बना रहे हैं। सबसे हमने पैन में हल्का सा ऑयल लिया, ठीक है, और गार्लिक को हाफ ब्राउन किया। गार्लिक जो है वो कितना है? हाफ ब्राउन। मतलब 1 टीस्पून है, 1 टेबल स्पून है? 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून गार्लिक को हम ब्राउन कर रहे हैं। जी ठीक है। ये हमारे पास बॉयल राइस है। ठीक है, डायरेक्टली इसमें हम बॉयल राइस ऐड कर देंगे। जी शेफ साहब वेट करें कि अच्छी तरह इसका कलर ब्राउन हो जाए। वैसे अपना किचन जो है ना वो तो माएँ भी नहीं देती हैं, ये मौका की मेहरबानी है, वो अपना किचन हमें दे रहे हैं और हम अपनी मनमानी कर रहे हैं। 1% के लिए काफ़ी है। ठीक है, 1% के लिए ये हमने राइस इसमें ऐड कर दिए, गार्लिक अच्छे से ब्राउन किया और बॉइल्ड राइस हमने इसमें डाल दिए। राइस इस तरह से बॉइल्ड हैं कि जिस तरह से आप नॉर्मली घर में दाल के साथ उबले हुए चावल बनाते हैं, तो ये उसी तरह के चावल बॉइल्ड है। वाइट पेपर, वाइट पेपर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर, चिकन पाउडर भी हाफ टी स्पून, सॉल्ट, सॉल्ट भी ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून। तो ये अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। इसमें हल्की सी सोया सॉस ऐड करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसमें सोया सॉस ऐड हो जाएगी। कितने इजी से राइस है। आप देखें कि आप रात को अगर चावल बॉईल करके रख लेते हैं, चिकन मैरिनेट, ये हमारे पास ग्रीन ओनियन है, ग्रीन अनियन ऐड हो गया, चिकन मैरिनेट करके, इनफैक्ट अगर आप चिकन ग्रिल करके भी रख लेते हैं तो आप इफ्तारी में आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे कि आप ये सब कुछ इजीली रेडी कर लेंगे। चावल आपको फ्रेश बनाने हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से मोरक्कन चिकन सर्व करेंगे। तो ये हमारे राइस जो है वो रेडी हैं। शेफ साहब एक ज़रा हल्का सा हाथ आप भी अपना बीच में ऐड कर रहे हैं। ये हमारे राइस बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल रेडी। अब हम चलते हैं सॉस की तरफ। ठीक है जी नाज़रीन, तो अब हम सॉस की तरफ बढ़ते हैं। हमने पैन के अंदर सिंबॉलिक पेस्ट लिया है। अब ये आपकी जो है ना वो एक मेहनत है कि आप इसको ढूंढें, क्योंकि मौका की ये स्पेशल है और इसको सिंबॉलिक सॉस बोलते हैं। मोरक्कन चिकन में स्पेशली यूज़ होती है। डायरेक्टली हमने इसको इस्तेमाल किया है, कोई ऑयल नहीं डाला अभी। अब शेफ साहब इसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं? कुकिंग क्रीम है। कुकिंग क्रीम इसके अंदर ऐड हो रही है। क्या बात है, ठीक है, यानी कि 2 बड़े चम्मच कुकिंग क्रीम इसमें ऐड हो गई है और इसके साथ हम इसको मिक्स कर रहे हैं। सॉल्ट, हाफ टी स्पून सॉल्ट, चिकन पाउडर, चिकन पाउडर हाफ टी स्पून, वाइट पेपर या ब्लैक पेपर, वाइट पेपर या ब्लैक पेपर। जी शेफ साहब, ये इजीली अवेलेबल होती है सिंबॉलिक? जी बिल्कुल इजी होती है, इजीली अवेलेबल होती है। नाज़रीन, मोरक्कन चिकन, ये क्रश चिल्ली अच्छा बिल्कुल कम। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें इन्होंने बिल्कुल 1 पिंच इसका ऐड किया। चूल्हा तेज़ हो चुका है और अब सॉस जो है वो थिक होती जा रही है। मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊँगी क्योंकि मेरा आउटफिट शिज़ नूर का मैं बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहती। ये हमारी सॉस में बिल्कुल तकरीबन रेडी हो गई है। सॉस हमारी तकरीबन रेडी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से थिक होती जा रही है और हमने चूल्हा हल्का कर दिया है और हमारी सॉस कुछ इस तरह से बिल्कुल रेडी है। अब हम आपको इसकी सर्विंग दिखाते हैं, मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, तो अब चावल हमारे बॉयल हुए, यानी कि हमने उसको बॉयल करने के बाद अच्छी तरह से प्रिपेयर किया। गार्लिक राइस हमने रेडी किए और एक छोटा सा बोल लेकर हमने इसमें राइस की स्टफिंग कर दी।
अब हमने वो बॉल उल्टा कर दिया है। अब इसकी शेप आप सब जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरती से जैसे रेस्टोरेंट में सर्व होता है वैसे होती है। चिकन हमारे पास रेडी है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी सर्विंग करते हैं। तो शेफ साहब प्लीज। बहुत ही जेंटली आपने बॉल रिमूव करना है और साथ ही आप चिकन स्टेक्स रख रहे हैं। शेफ साहब का एक अपना अंदाज है स्टेक को रखने का। वो बिल्कुल ये जो कोने वाली शेप है इसको यहाँ पे रखते हैं, गोलाई वाली उस तरफ करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस तरह से इसकी सर्विंग किया। प्लेट में डेकोरेशन के लिए उन्होंने केचप को यूज़ किया है और ये जो हमने मोरक्कन सॉस रेडी की थी अब उसको स्प्रेड करने जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। गर्मा गर्म सॉस जो है वो हमने चिकन के ऊपर स्प्रेड कर दी है। ये जब आप इफ्तारी में सर्व करें और जब इसको खाएंगे तो मुझे भी दुआएं देंगे, शेफ तारिक को भी दुआएं देंगे और मौका को भी दुआएं देंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने स्प्रिंग अनियन इसमें ऐड कर दी, यानी हरी प्याज बारीक बारीक कटी हुई हमने ऊपर स्प्रेड कर दी है। और शेफ साहब मेरे साथ प्लीज प्लेट पकड़िएगा। ये हमारी आपके सामने मोरक्कन राइस की रेसिपी के साथ इसकी सर्विंग हमने आपके साथ शेयर की है और हमारी मज़ेदार डिश इफ्तारी के लिए आज स्पेशल सिग्नेचर डिश तैयार है। मौका का बहुत बहुत थैंक यू शेफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ अपनी वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो यकीनन कोई भी अपने सीक्रेट्स नहीं बताता, मगर आई एम वेरी थैंकफुल टू मौका कि वो अपनी रेसिपीज़ हमारे साथ रोज़ शेयर कर रहे हैं, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। नाजरीन मेरे साथ ही रहिएगा, मुझे देखते रहे, मैं पूरा रमज़ान आपके साथ हूँ। मैं हर रोज़ आपके साथ अच्छी अच्छी इसी तरह से रेसिपीज़ शेयर करूँगी। आप ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या रिव्यूज़ हैं, क्या रेसिपी ट्राई की या नहीं, घर वालों का क्या कहना था। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। रमज़ान का समाज समर डिजिटल पर इफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आपको फिर से खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और समा किचन में मीरब ने इतने मज़े की एक राइस और मशरूम सॉस के साथ मज़े की बनाई है। इफ्तारी में तो इंशाल्लाह खाएंगे। बहुत मज़े की मोरक्कन सॉस और वाइट राइस के साथ उसने एक मज़े का कॉम्बिनेशन बनाया है, तो इंशाल्लाह इफ्तारी में हम उसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी कुछ गुफ्तगू हो रही थी। बाकी है। आपको रोज़ा तो नहीं लग रहा? जिस तरीके से आपने उसकी तारीफ बयान की है ना, उसके बाद लगता है कि इसके बाद अगला काम ये होने वाला है, लेकिन अभी कुछ वक्त बाकी है। कुछ वक्त बाकी है। अच्छा दीपा साहब, जब हम अभी चूँकि बात मज़हब के हवाले से भी हो रही थी कि जो अभी आपने तुर्की का वाक़या सुनाया, तो अब पाकिस्तान उस सतह पर है कि रेस्क्यू के लिए पाकिस्तान भी जा सकता है, मुल्क से बाहर भी पाकिस्तान? जी बिल्कुल, ये तो उसी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होती है इंटरनेशनल रिस्पांस के लिए। ये यूएन फ़लस्तीन की अगर हम बात करते हैं तो क्या आज हुकूमत डिसीजन ले, हमारी इदारा तो तैयार मतलब है। मैं तो सबसे पहले तैयार मतलब हम उस जगह स्टैंड करते हैं कि नहीं, अगर अमेरिका में भी हो और अगर इफ दे नीड तो वी आर इक्वली क्वालिफाइड। जहाँ पे जापान की, तुर्की की, बाकी टीमें, चाइना की, यूएस की हैं, उसी लेवल पे आज अमेरिकी इग्निशन वो सर्टिफिकेशन मिलती तब है कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। वी मीट एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। yes. फ़लस्तीन जाके भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और आफ्टर दैट हमने ये तुर्किया के पे मिशन को भेजने का मकसद ही ये था कि हम उस चीज़ को उस लेवल पे कर चुके हैं। दैट्स व्हाई। बिल्कुल ठीक है। इसके जब आप अभी वॉलंटियर्स की बात कर रही थी, वो क्या प्रोग्राम है? वॉलंटियर्स का प्रोग्राम इमरजेंसी सर्विस का एक हिस्सा है। ये जो इमरजेंसी में हम सब लोग हैं वो इमरजेंसी सर्विस के एम्प्लॉयज़ हैं। लेकिन हमने ये देखा कि डिज़ास्टर में आप खुद भी देखते हैं कि सबसे पहले वहाँ की कम्युनिटी होती है जो सफ़रर भी होती है और वल्नरेबल भी होती है। तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि आप कम्युनिटी को इस हद तक ट्रेंड कर दो कि वो पहले रिस्पांस करें तो उनके रिस्पांस से फर्दर डिस्ट्रक्शन ना हो। किसी पेशेंट को हैंडल करें तो पेशेंट को मज़ीद, जैसे एक हड्डी टूटी हुई है, किसी को मदद के लिए कोई गया है तो 2-3 और ना तोड़ ले, तो उसको इस लेवल पे ट्रेंड करें। आप जापान की एग्जांपल लें तो जब सुनामी आया तो फिर फायर के भी इंसिडेंट कहीं जगहों पे मोर देन 50 प्लेसेस वहाँ पे इंसिडेंट स्टार्ट हो गए। तो वहाँ के लोग क्यों नहीं, हुकूमत लोग ये नहीं कहते कि हमारी सर्विस लेट आई है, बिकॉज कि वो कम्युनिटी लेवल का जो स्ट्रक्चर है, दे फील कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। दे रिस्पॉन्ड फर्स्ट एंड दे देन कॉन्टैक्ट देयर एमरजेंसी सर्विसेज। लाइकवाइज हमारा जो सिस्टम है ये तहसील लेवल पे मौजूद है।
बट एट द सेम टाइम हमने क्या किया कि हर यूनियन कौंसिल लेवल पे अपनी एक टीम बना ली जो कि कम से कम 12 रुकनी टीम है, और वो उसको हम इन्वॉल्व करते हैं ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे के अपने साथ मुख्तलिफ पीस टाइम इनिशिएटिव्स, उसमें ग्रीन प्लांटेशन है, सिविक सेंस के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एमरजेंसी में रिस्पॉन्स करना है, मुहर्रम रबीउल अव्वल में जब मैस गैदरिंग्स होती हैं और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे फ़र्स्ट एड भी दे रहे होते हैं, शिफ्ट भी कर रहे होते हैं, तो ये वॉलंटियर्स हमारे साथ उस वक्त भी काम कर रहे होते हैं। तो अब इसको लेवल वाइज हमने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। लेवल 1 में जो मैंने पाक लाइफ सेवर का बताया जिसमें 2 स्किल्स हैं, ये एसेंशियल लाइफ सेविंग स्किल्स है जिसमें CPR और ब्लीडिंग कंट्रोल है। लेवल 2 पे वो हमारे स्काउट्स बन जाते हैं, रेस्क्यू स्काउट के लिए ऑनलाइन पूरे 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिसके ऊपर वो एक में अगर 70% मार्क्स लेता है तो दूसरे में जाता है। उसमें हेल्थ हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन से इलाके की हाइजीन, घर की, वो सारा है। फिर ग्रीन प्लांटेशन, गो ग्रीन, किचन गार्डनिंग की तरकीब है। उसके अलावा हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन के हवाले से है, फायर सेफ्टी, रोड सेफ्टी के हवाले से मॉड्यूल्स हैं। जब वो पाँचों कर लेता है तो उसके बाद हम उसको हैंड्स ऑन स्किल्स के लिए ये लिबर्टी दी हुई है कि नज़दीकी किसी रेस्क्यू स्टेशन पे जाए या हमें कांटेक्ट करेगा, अगर वो टीम है पूरी किसी कॉलेज स्कूल से तो हमारे ट्रेनर्स वहाँ जाके उनको फर्दर ट्रेनिंग देंगे। फिर उसके बाद कम्युनिटी एक्शन फॉर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एक इंटरनेशनल कोर्स है जो कि तमाम कंट्रीज़ में भी चल रहा है, और ये पाकिस्तान में जब इमरजेंसी सर्विस का निज़ाम बनाया गया था तो USAID फंडेड प्रोजेक्ट एक आया था, उसके अंदर ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और ये पूरा स्किल सेट देता है कम्युनिटी लेवल में कैसे रिस्पॉन्स करना है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये अरसा दराज की एफ़र्ट्स हैं लेकिन हम कंटिन्यूसली इसको करी जा रहे हैं, और हर साल हम वॉलंटियर्स का 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे पे कंपटीशन होल्ड करते हैं। एक मेगा प्रोजेक्ट आप समझें, इवेंट समझें, जिसमें पूरे पाकिस्तान से हम टीमों को बुलाते हैं, नॉट प्रोफेशनल टीम्स। ये कंपटीशन होता है वॉलंटियर टीम्स का। उनको रियल सिनेरियो देते हैं डिज़ास्टर के, वाटर रेस्क्यू का होता है, मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट होता है, फायर का होता है। वो एक पूरा एक जो हमारा इवेंट है ना वो स्पोर्ट्स गाला टाइप इवेंट होता है, लेकिन उसमें जो स्किल्स हैं वो बड़ी सीरियसनेस है उसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लास्ट मैंने फंक्शन हम लोगों ने कराया था उसमें 59 टीम्स पाकिस्तान से पार्टिसिपेट किए थी, जिसमें एक टीम चाइना से भी थी। तो इससे पिछले साल श्रीलंका ने पार्टिसिपेट किया। कितने लोग एक टीम में उसमें होते हैं? उसमें वैसे ये टीम की कंपोजिशन 12 लोगों की जो हमने अपनी बनाई हुई है, लेकिन 8 मैंडेटरी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है, बैकअप पे बाकी लोग होते हैं। तो इसी तरह से जब चाइना ने पार्टिसिपेट किया तो आप ये देखें कि ये प्रैक्टिस कितनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है कि बाहर से टीमें भी यहाँ पे आ रही हैं और पाकिस्तान में आ रही है। पहले तो ये है ना कि बाहर ही जाते थे सिर्फ। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमारे जो लोग हैं उनके अंदर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखिए हर जगह पे वेस्ट का देख लें। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं अपने ऑडियंस और अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि सीट बेल्ट्स बांध के रखें, क्योंकि हो सकता है कि साहिल साहब हमें ज्वाइन कर लें। उनका कुछ नेटवर्क का इशू चल रहा है जिस एरिया में इस वक्त मौजूद है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाए आज लाइव अफ्तारी के ट्रांसमिशन में, लेकिन बस ये चल रही है कोशिश। लेट्स सी, अगर तो जो नेटवर्क है अगर उसका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो साहिल साहब हमें ज्वाइन करेंगे अभी अफ्तारी से पहले इंशाल्लाह। अदरवाइज देखते हैं, हम कोशिश करें व्यूअर्स। ये हमारे नेटवर्क भी सारे के सारे ऐसे ही हैं, ये भी अपनी मर्जी के मालिक है। ये कभी होते हैं, कभी साहिल नहीं साहब होते। जरा ट्रैवल करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बादल और सूरज में आंख मचोली होती है ना, तो नेटवर्क भी ऐसे ही है कि मीटर पे है। आंख मचोली खेल रहे हैं नेटवर्क। हां, खेल सकते हैं हमारे साथ आंख खेल थोड़ी देर खेल ले, लेकिन अभी साहिल साहब हमें ज्वाइन करेंगे तो व्यूअर्स आप लाइव कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब मोहतरमा कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रबनवाज बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि अगर रोज़े में किसी को बुरे ख्यालात आते हैं तो उसके बारे में क्या हुक्म है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी रबनवाज साहब आपका। जी आप कंटिन्यू कर लें। अच्छा जी, जरूर मुकम्मल कर लें। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने भी किया, लेकिन मैं यही बताना चाह रही थी कि देखें हमारा दीन हमें सिखाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है, और हम ये बड़ा बचपन से ही पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एक यूथ को डायरेक्शन चाहिए कि लेट सपोज़ उन्होंने ज़ाती सफाई रखनी है, घर की रखनी है, एरिया की रखनी है, तो उसके बाद मतलब वो कैसे रखनी है, उसका मैकेनिज़्म क्या है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये इसको इनकरेज करता है
कि आप सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट अपने लोकल लेवल पे करें। किसी कम इनकम वाले बंदे को एक ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ लेकर दे दें, कोई डंपिंग साइट आइडेंटिफाई कर लें। और ये वन ऑफ द मॉडल हमने चिन्योट में प्रैक्टिस किया, जहाँ पे सारे एरिया का जो था वहाँ पे डस्टबिन लगवाए गए उस गांव के अंदर। उसके बाद वहाँ पे एक जो लो इनकम घराना था, वहाँ उस बच्चे को उन्होंने एक ट्रॉली लेकर दी जिसके ऊपर वो गन सारा लेके डंपिंग साइट पे, अब वो वेस्ट उसके लिए एक बन गया, एक किस्म का उसका रोज़गार का ज़रिया बन गया। इस तरह गांव भी साफ़ हो गया और जो वहाँ पे बल्कि स्कूल के बाहर छप्पड़ बना हुआ था तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से उसको पूरा ग्राउंड लेवल करा के पार्क में तब्दील किया जहाँ पे बच्चे आज खेलते हैं और अपने प्रोग्राम करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इट नीड्स के एक डायरेक्शन हो कि आपको भी दिल कर रहा होगा कि आपके मोहल्ले में गली गंदी है और उसमें शापर पड़े हुए हैं और बारिश होती है तो वो ऊपर आ जाते, तो व्हाट टू डू। आप समझते शायद कि मेरे लेवल का नहीं, ये हुकूमत के लेवल का है, लेकिन समहाउ उसमें डे वन से ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर उनको वहीं पे एड्रेस किया जाए तो जो हुकूमती लेवल पे करने वाले काम हैं उनको इमरजेंसी सर्विस के प्लेटफॉर्म से लिंक करके तो आप ठीक हो गया जी। सॉरी टू कट यू। सो व्यूअर्स का सरप्राइज जो है, लेट्स ब्रेक दिस सरप्राइज एंड लेट्स यू नो डिस्क्लोज दिस इंफॉर्मेशन। साहिल साहब अस्सलाम वालेकुम। साहिल साहब जी लाइव है हमारे साथ ट्रांसमिशन, वो आप अपनी फेवरेट कॉल्स अपने फेवरेट आंसर्स कर सकते हैं लाइव। और साहिल साहब आपको आप खैरियत से हैं साहिल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिल साहब, आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है, मगर बहुत कम आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल साहब। रमज़ान का समा में खुशामदीद। रमज़ान का समा में खुशामदीद आपको कहते हैं। साहिल साहब, ये चंद दिन पहले एक मसला रह गया था, आज वहीं से शुरू करते हैं। कुरान करीम की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो ये एक वसीला तलाश करने वाली जो एक जुस्तजू है कुरान में, आपके ख़्याल में यहाँ से वसीले से मुराद हम क्या ले सकते हैं और किस तरीके से हम अल्लाह को तलाश कर सकते हैं और अल्लाह तक पहुँच सकते हैं? सर मैं तो जिन असातिज़ा का मरहून मिन्नत हूँ, जिन लोगों ने मुझे मेरे अकीदे के ऊपर बहुत ट्रेनिंग दी है, वो अरबी हैं, अरब के स्कॉलर्स हैं, बड़े जय्यद स्कॉलर्स रहे हैं और बड़ी आसान करके उन्होंने मुझे कुरान का जो है ना वो सेंट्रल सब्जेक्ट सबसे पहले, आप मेरी गुजारिश है तमाम माँ बाप को, वालिदैन भी सुनते हैं, कि कुरान का सेंट्रल सब्जेक्ट जो है ना वो आपने अपने बच्चों को सबसे पहले एस्टेब्लिश करके देना है। और वो सेंट्रल सब्जेक्ट जो है वो तौहीद का है। बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि नबी अलैहिस्सलाम के जो मिशन का, हाँ, हर नबी के एक्चुअली मिशन का सेंट्रल सब्जेक्ट असल में तौहीद ही रहा है। सो जब आपको पता चलता है कि मेरे पास कितना टाइम है, 5 मिनट लगेंगे हाफिज साहब, ये जरा टेक्निकल बात है क्योंकि बिल्कुल आप कंटिन्यू करें प्लीज प्लीज। जी अच्छा, तो जब हर नबी के सेंट्रल मिशन तौहीद पे हो, कुरान का सेंट्रल मकसद तौहीद हो, तो तौरात मैंने खुद पढ़ी, कई दफ़ा पढ़ी है। आप तौरात पढ़ेंगे तो लगता है कि अल्लाह ताला सिर्फ मुशरिकीन से खिताब कर रहे हैं, हालांकि और भी मामलात हैं उसमें। कुरान पाक, हम सब मुसलमान हैं, हम कुरान पाक पढ़ के बड़े होते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं तो बार बार हमें यही दोहराई मिलती है कि शिर्क जो है ना, ये मामला जो है ना बहुत बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मसला ये है। और इसका मतलब क्या है, स्पेशली जो वालिदैन है वो सुन लें कि इंसान समहाउ ये टेंडेंसी रखता है कि जब भी इसको खुला छोड़ा जाएगा ये गैर अल्लाह के ऊपर एक सिस्टम बना लेगा। और किसी भी लेवल के ऊपर, बड़ा लेवल, सियासी लेवल जिसे कहते हैं, और पूरी की पूरी जमात, पूरा ग्रोह, पूरी बनी नो इंसान उस वक्त जो जिंदा है वो सारे के सारे मिलके पावर में, या फिर छोटे से छोटा लेवल कि मैं अकेले में अपने तन्हा जिस्म के अंदर किसी भी एक जंगल के अंदर भी, या अपने रात की तन्हाई में अपनी किसी गोशा नशीनी के अंदर, जब मैं अल्लाह ताला से या भी किसी भी मामले में किसी भी हायर पावर से रुजू करता हूं तो वो अल्लाह ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये इतना बड़ा मसला है
कि अल्लाह ताला की तमाम तर कुतुब ये बताती हैं, स्पेशली कुरान करीम ये बताता है कि इंसान हमेशा अपने और अल्लाह के बीच में कोई मामला सेट करने की कोशिश करता है। ये मैं जो भी बातें कर रहा हूँ, आप सबको अगर अपने दिल में कॉमन सेंस की और अपने दिल में एक बेसिक रेजोनेट करती हुई ना लगे तो ज़रूर पूछें, कॉल करें, हाफिज़ आप पूछें कि हर किताब का सेंट्रल सब्जेक्ट अगर किसी एक खास बीमारी से हटाना हो तो इसका मतलब है कि वो बीमारी हर इंसान अपने तौर पे लगाता ही लगाता है, और किताब आती है बीमारी को दुरुस्त करने, नबी आते हैं उस बीमारी के खिलाफ पूरी पूरी मूवमेंट करने। तो ये इतना बड़ा मसला है कि जब भी हम मैं पाकिस्तान में क्या किसी पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी मसाइल 4000 साल से पहले आ रहे थे, और ईरान में भी और इवन यूरोप के अंदर भी, आप देखेंगे कि इन्होंने भी अपनी ताकतों को अल्लाह के साथ कहीं ना कहीं पे लिंक कर दिया था। इंडियन तहजीब के अंदर अभी भी देखें सैकड़ों खुदा बनते, और कहते वो खुदा नहीं है, वो भगवान का लफ्ज़ यूज करते हैं, मगर वो यही कहते हैं कि अल्लाह हम ऊपर वाले को मानते हैं, ब्रह्मा को, मगर बीच में रास्ते हमने बना लिए हुए हैं। यूरोप में जाएं तो जूस बनाते हैं, जूस को वो कहते हैं कि वो हमारा सेंट्रल अल्लाह का कॉन्सेप्ट वहां से आता है, मगर बीच में 191 उन्होंने रास्ते बनाए हैं जो खुदाओं के। रोम में जाएं तो जुपिटर बनता है और तकरीबन 300 खुदा और बनते हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि हर तहजीब के अंदर अल्लाह और इंसान के बीच में रास्ते बनाए हुए हैं, ठीक है। अब जब आप कुरान पाक को और नबी इस्लाम के तमाम तर मामलात को देखते हैं, हज़रत मूसा के मामलात को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये दो अंबिया ऐसे हैं, दो नबी मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी जो बेसिक मूवमेंट है वो उनके अंदर डिक्लेरेशन है क्लियर कि सब कुछ माफ है, सब कुछ क्लियर है, आपको हर चीज अलाउ है, मगर ये चीज अलाउ नहीं है कि अल्लाह और अपने बीच में कोई रास्ता बना लो, अल्लाह और आपके बीच में कोई और गैर अल्लाह ना तनसीब कर लो। ये दोनों नबी इतनी मेजर मूवमेंट करते हैं और सबसे बड़ा गुनाह इसको करार देते हैं। आप तौरात पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं इसलिए तौरात कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बनी इसराइल को पै दर पै कुरान पाक के अंदर ये बात बताई कि तुमने जब मौका मिला है तुमने ये कंफ्यूजन डाली है, तुमने अपने कलम इस्तेमाल किए हैं, अपनी खुद आयतें लिखी हैं, अपने मेरी किताब के अंदर अपनी आयतें, या फिर कुछ चीजों के ऊपर ईमान ले आए हो और कुछ चीजों पे नहीं लाए, और इसका मतलब क्या होता है कि तुमने उस अथॉरिटी को अपने और अल्लाह के बीच, इंसान और अल्लाह के बीच में अपने आप को फिट किया और तुमने लोगों को मुश्रिक कर दिया। और ईसाइयों के तो बड़ा क्लियरली अल्लाह ताला ने इतना जबरदस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया वाला दौलीन का कि भाई तुमने तब मतलब आखिरी नबी के आने से बिल्कुल पहले की उम्मत हो, तुम बनी इसराइल की तैयारी कर चुके हैं तौरात के थ्रू। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरा कानून बता दिया हुआ है, उसके अंदर एक नबी ईसा इब्न मरियम के तौर पे आते हैं, और वो तुमने क्या किया उसके साथ, तुमने उसके साथ क्या किया कि उसको अपने और अल्लाह के बीच में फिट कर दिया और वलद दौलीन हो गए। अब मैं इसलिए आपको इतनी तफसील बता रहा हूँ तमाम मुसलमानों को जो इस वक्त स्पेशली वालिदैन सुन रहे हैं कि आपको पता हो कि इस्लाम में शिर्क कितना बड़ा गुनाह क्यों है। आपको पता चलेगा शिर्क शुरू दिन से इंसान अपने और अल्लाह के बीच में अपने आप को डिग्रेड करते हुए अपने और अल्लाह के बीच में एक ऐसा रास्ता बनाता हुआ आया है कि जिसमें इंसान की अपनी एस्टीम डेवलप नहीं होती, और अल्लाह ताला ने शुरू दिन से कहा है कि तुम्हारी जब तक अपनी एस्टीम डेवलप नहीं होगी तब तक तुम अल्लाह की कोई भी किताब समझ नहीं सकते। तुम्हें मैंने किस करीने पे बनाया, तुम्हें खलीफतुल अर्द बनाया। ये इतना बड़ा सिस्टम है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि शिर्क इतना सबसे बड़ा गुनाह क्यों है। ये मैंने आपको इतना बड़ा लेक्चर क्यों दिया ताकि आपको पता चले। ठीक है साहिल साहब कता कलामे की माज़रत चाहता हूँ, एक कॉलर अगर हम शामिल कर लें फिर यहीं से जो आपने कहा कि खलीफतुल अर्ज़ का आपने जिक्र किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा कहाँ से हैं बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। मेरा सवाल जो है साहिल सर से है, और लेकिन मैं चाहूँगी कि इस मौजू पे जो है ना थोड़ी तफसीलन जो है वो बात हो सके। जी जरूर। कि जैसे मेरा भी मामला है और भी मैंने बहुत सारे अपने आसपास जो दो देखी हैं आजकल जो कि औरत जो है वो सारी जिम्मेदारियां अपने घर की निभा रही है, इंक्लूडिंग के नान नफके की जिम्मेदारी भी अपने शौहर की भी, और शौहर जो है वो
घर में बैठा हुआ है और कोई ना नफके की जिम्मेदारी और कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, लेकिन हाँ उसे प्रोटोकॉल अपना पूरा शरई शौहर की वाला चाहिए जो कि वो बीवी को सुनाता है, ठीक है। तो इस सूरत में जो है शौहर की कितनी जो है वो करना ज़रूरी है, उसका कहना मानना और उसको जो है कितना खुश रखना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अगर जो है उसके अब्यूज़ के खिलाफ या उसके वर्बल या इमोशनल जो वो टॉर्चर करता है उसके खिलाफ कितना जो है वो औरत को सब्र करना चाहिए, कि वो तो चाहती है कि मैं अलहदगी ले लूँ, लेकिन घर वाले और बाकी सारे ये कहते हैं कि नहीं आप सब्र कर लो। तो इस सिलसिले में जो है वो क्या आप बताना चाहेंगे? ठीक है साहिल साहब, ये सवाल था आपके लिए। पहले पॉइंट में कुछ ऐड एक मिनट साहिल साहब, ये एक सवाल आया है कि अगर मर्द जो है वो घर में है, अपनी जो जिम्मेदारियां शरई हैं अपनी अहलिया के हवाले से वो निभा नहीं पा रहा है, तो फिर किस हद तक उसकी ताबे फरमानी जो है वो ज़रूरी है? मतलब ख़र्च की हद तक भी ख़ातून उसमें ख़ुद कफ़ील है और मर्द की तरफ से उसको कोई उस सिलसिले में मुआवनत नहीं है या ज़िम्मेदारी जो है कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। तो इस सिलसिले में भी क्या आपके ख्याल में जो ताबे फरमानी है वो किस हद तक वो उस पर रहती है? आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सुन रहे हैं सर। शौहर की जो ताबेदारी है वो किसी भी मौके के ऊपर अवलीन है, चाहे वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा। ये पहला नुकता तो गौर से समझे कि अगर वो पैसे नहीं कमाता तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने उसके साथ बदतमीजी या उसको आप शौहर हो गए, ये मामला नहीं है। मगर ये नुकता जो असल में इनको तंग कर रहा है वो गौर से समझें। वो नुकता ये है कि अगर आपको ये मसला आ रहा है कि आप पैसे कमा रही हैं और शौहर पैसे नहीं कमा रहा, तो आप पैसे कमाना बंद करें, उसको पैसे कमाने पड़ेंगे। और अगर आपको ये पैसे कमाना जरूरी समझ रही हैं आप और इस शौहर के साथ शादी जो निभाना वो आपने अलग तय करनी है, तो असल में जिन लोगों की आप बात सुन रही हैं जो आपको तंग कर रहे हैं ना, वो आपके घर वाले हैं, वो शौहर नहीं है। शौहर ने डिक्लेरेशन दे दिया है कि वो किस किस्म का सुस्त आदमी है और कितना नाहल है, उसने पहले बता दिया। अब आप अपनी नाहली जो है ना वो अब उसका सबूत दे रही है कि आप खुद इस बारे में फैसला नहीं कर सकते। इस्लाम का कानून नहीं बदलेगा, शौहर वही रहेगा, ताबेदारी उसी की करनी है आपने। अगर आपने किसी और की ताबेदारी करनी है या अपनी ताबेदारी करनी है तो आप इस शादी से अपने आप को इस मुआहदे से तोड़ दें, कहानी खत्म करें। इस वक्त आप शौहर की ताबेदारी वैसे भी खातून कर नहीं रही, वो किसी और खानदान की जो अपने खानदान है या ब्रिटिश शौहर अपने बाप के बारे में कह रही थी वालिदैन के, या फिर शौहर के खानदान के जिसका भी उन्होंने नाम लगाया, उनकी ताबेदारी करते हुए शादी निभा रही है। असल में शादी शौहर की ताबेदारी करते हुए निभाई जाती है, उसकी तो आप कर नहीं रही। तो आप फिर आराम से इस बारे में तखलिया करें और अपना मामला जिस तरीके से करें। जब तक आप उस बंदे के निकाह में, ये तो बड़ा सिंपल कॉमन सेंस की बात है, आप उसी की ताबेदारी करेंगे। आपको नहीं पसंद, अल्लाह हाफिज कर दें उसको, आप अलहदा हो जाए। अच्छा तो साहिल साहब, ये जो अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, आपने एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि छोटे छोटे लोगों ने खुदा बना लिए हैं, इससे क्या मुराद है? अमूमी तौर पर तो लगेगा फिर सारे के सारे लोग जो हैं वो तौहीद परस्त नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर। मैं आपको इतनी तमीज़ इसलिए बांध दूँ, मुझे पता है कि इस वक्त इंसानी कान के अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, दिल बो जाएगा कि यार इतनी लंबी बात क्यों कर रहा है। वो इतनी लंबी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, पै दर पै एक ही आयत रिपीट हो जा रही है तौरात में, इंजील में, कुरान में। जाहिर है मेरा सेंट्रल तो कुरान है, मैं तौरात और इंजील क्यों बोल रहा हूँ? ताकि लोगों को पता चले कि ये आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए ना, तो आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों ने सबसे पहले क्या किया, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी डाल के अपनी एस्टीम जीरो कर दी। आज तक कोई मुसलमान मुझे नहीं बता सका, पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं अपने असातिज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह उनको रहीके रहमत करे। मुझे तमाम तर कल्चर तो मैं रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं सिर्फ लोकल कल्चर की बात कर रहा हूँ कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, मानते हैं। ये बताएं क्यों है, इससे क्या नुकसान होता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? अल्लाह के खिलाफ तो कोई नहीं कोई जुर्म इर्तिकाब, अल्लाह को तो कोई नुकसान नहीं होता ना, हमारा अल्लाह बेनियाज है, तो किधर नुकसान हो? डैमेज कहाँ पे आ रहा है शिर्क का? वो डैमेज की डेक्लेरेशन जहाँ पे समझ लें, वो इंसान की इंडिविजुअल एंड ग्रुप के अंदर, प्लेसमेंट के अंदर अपनी ही एस्टीम को जीरो करने की बात होती है। अल्लाह ताला कह रहा है मैं तेरी एस्टीम बढ़ाता हूँ खुद, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। अली बिन अबी तालिब ने कहा मेरी एस्टीम के लिए ये काफी है, ये काफी है। अब मेरे बीच में मतलब मेरी एस्टीम कोई नहीं गिरा सकता, ये काफी है कि मुझे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने हाथ से बनाया। ठीक है, इससे बड़ा क्या वाक़या होना मेरे इंसान होने के लिए? तो मुझे मेरी एस्टीम कैसे नीचे आ सकती? जब तक हमारी एस्टीम स्ट्रेट नहीं होगी, सीधी नॉर्थ पोल को फेस करते हुए इंसान खड़ा नहीं होगा, तब तक कुरान
अप्लाई कर नहीं सकते आप। ये है मसला। अल्लाह ताला ये बता रहे थे कि तुम ये किताबें अप्लाई कैसे करेगा, इतना बड़ा कानून, इतनी बड़ी ताकत तू सहार कैसे सकता है जब तक कि तेरी अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं खड़ी। और जैसे ही आप अपने और अल्लाह के बीच में नुक्ता भी लेके आते हैं, नुक्ता भी, ठीक है, आपकी एस्टीम जीरो रहती है। और उसको बचाने के लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि ये सब कुछ मैं बर्दाश्त कर लूंगा, ये नहीं बर्दाश्त करूंगा कि तू यहाँ पे कहीं पे हल्का सा बाल भी लेके आ अपने और रब के बीच में। क्यों? क्योंकि वो मिशन पूरा ही नहीं कर सकता तू जो कुरान पाक ने तुझे दिए, जो अल्लाह ने तुझे दुनिया में भेज के देते वक्त। वो मिशन सिर्फ 100% सेल्फ एस्टीम का बंदा खड़ा कर सकता है, जो कि खलीफातुल अर्द का मिशन है। ये है मामला। अब जब आपको ये फ्लेवर पता चलता है, तब पता चलता है कि कुरान पाक की कोई भी आयत इय्या के नअबुदु व इय्या के नस्तईन से हट नहीं सकती। कुछ भी बीच में आएगा इय्या के नअबुदु के, वो कुरान पाक के फ्लेवर के अंदर से कुरान पाक उसको रिजेक्ट करता हुआ देखेंगे आप। तो अच्छा साहिल साहब, ये इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन इन्ना शिर्का लजुल्मुन अज़ीम, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन जब हम पढ़ते हैं, फिर ये ज़हन में ये एक सवाल ये भी पैदा होता है, फ़र्ज़ कर ले मेरा कोई काम आपके पास रुका पड़ा है, मेरा कोई काम आपके पास रुका पड़ा है, मैं हर दूसरे दिन आपका दरवाज़ा खटखटाता हूँ, आप मेरा काम रोके हुए हैं अपने पास, आप कुछ और सोच रहे हैं, मेरे जहन में ये ख्याल आता है कि शायद मेरा काम जो है वो साहिल अदीम साहब ने करना है, साहिल अदीम ही मेरा जो है नफ़ा और नुकसान कर सकते हैं, अगर इन्होंने फ़ाइल पर दस्तखत कर दिए तो काम हो जाएगा, अगर रोके रखा तो काम नहीं होगा। तो फिर इस सूरत में इंसान किस तरफ जा सकता है? एक तरफ वो पढ़ता है इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, दूसरी तरफ दरवाज़ा खटखटा रहा है साहिल अदीम का। मुझे बताइएगा जब ये जवाब देना हो। जी साहिल साहब। अच्छा सर, देखिए ये ना मुझे फिर पाकिस्तान में ये इतराज़ आया है और आपका सवाल जेन्युइन है कि सर मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर को भी तो कहता हूँ डॉक्टर साहब मदद करें, तो यहाँ पे तुम्हारा इय्या का नाबुदु कहाँ जाता है? ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो पहली बात तो ये कि इय्या के नाबुदु में इय्या का जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए, और नाबुदु में इबादत का कि मैं सबमिट तेरे लॉज पे करता हूँ, तेरी हर चीज़ में मैं सबमिट, मेरा सर जमीन पे हर तेरे हर हुक्म के आगे इय्या का नाबुदु। और फिर इय्या का नस्ताइन का मतलब ये है कि अब जो कुछ करेगा तू ही करेगा, तेरी वजह से ही होगा, तेरे इज़्न से होगा और तेरी डायरेक्ट प्लान के अंदर होगा। ठीक है, ये तो हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बारे में ना। अब हाफिज साहब मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। आप इस वक्त लाहौर शहर में एक स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आपके साथ एक खातून बैठी हुई है, उनके साथ एक मुफ्ती साहब बैठे हुए, उनके साथ कारी साहब बैठे हुए हैं। ये चारों जितनी मर्जी अपनी मर्जियां लड़ा के यहाँ पे पहुंचे हुए हों, अगर लाहौर शहर के आपके घरों और आपके बीच में, आपके स्टूडियो के बीच में, और आप जिन जिन जगहों से यहाँ पहुंचे हैं, एक भी फैक्टर ऐसा नहीं था जो आपकी ताकत से चल रहा था। जो लाहौर की ट्रैफिक थी, लाहौर का मौसम था, जो भी मामले हुए हैं आपके साथ, मैं अभी फर्द के जिस्म के अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आपकी गाड़ी को कोई भी बंदा आके गाड़ी साइड पे मार सकता था, जो कि आपकी गलती नहीं होती, इसीलिए उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, वो से समझे कितने करोड़ मामलात सही गए हैं, तब कहीं जाके आप स्टूडियो तक पहुंचे। समझ रहे? ठीक है, उनमें से उन करोड़ों में से एक मामला भी आपके हाथ में नहीं था। आपके जहन ने खाली एक सोच सोची हुई थी कि मैंने आज स्टूडियो जाना है, इसके पीछे जो भी वजह है, आपने उसके लिए जो कुछ भी तैयारी की है अपने ऊपर, उस तैयारी के और यहाँ पे पहुंचने के बीच में मैं आपको मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स, खरब फैक्टर्स हैं, खरब मामलात हुए माइक्रो लेवल पे, खरब। उनमें से एक भी मामला आपकी मर्जी से पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अब आपके जिस्म में जो दिल धड़क रहा है ना, वो भी आप अपनी मर्जी से नहीं धड़का रहे। अगर मर्जी से करें तो रोक के दिखाएं। ठीक है, सांस ले रहे हो अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, मर्जी से ले रहे हैं तो 2-3 मिनट से ऊपर से रोक के दिखाएं। ये सारे मामलात अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखे हैं। ये सारा का सारा जो सर्किट है ना, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर इतनी भी गुंजाइश नहीं अल्लाह ताला ने इंसान को दी हुई कि इंसान इस पूरी मैट्रिक्स के ऊपर खाली मतलब इसके सोचने के अलावा कुछ कर भी सके। ये मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया इस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मैट्रिक्स के थ्रू बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हमें पता हो कि ये सारे मामलात पूरे होंगे, तब कहीं जाके जो मैंने सोचा है पूरा करूंगा। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो डॉक्टर जो मेरी मर्जी से पहुंचेगा अस्पताल में, जिसको मैं कहूंगा कि तू मेरी मदद कर, क्या वो वजीर जिसके अंदर अप्रूवल गया हुआ है फाइल का, वो अपनी मर्जी से वहां पे पहुंचा हुआ है? क्या आपके ऊपर वो फाइल की जरूरत आपकी अपनी मर्जी से आन पड़ी है? क्या आप उस जगह पे अपनी मर्जी से पहुंच सकें?
ये सारे मैट्रिक्स को समझने के बाद इंसान को पता चलता है कि भाई इतना बेऔकाता था इंसान इस बड़ी मैट्रिक्स में। अल्लाह ने इतने जोर से पकड़ा हुआ था इंसान को, इतने जोर से पकड़ा हुआ था कि खरब फैक्टर्स लगे हुए थे एक इंसान के ऊपर, तब कहीं जाके वो खाली अपना एक कदम उठा सका। और उसके बाद भी हमारी इतनी जरूरत होती है कि हम समझते हैं कि फलां चीज मेरी मर्जी से, या डॉक्टर साहब ना होते तो उनकी वजह से होता। ये है अल्लाह ताला ने इस मैट्रिक्स को खोल के कुरान पाक में बताया कि तुम लोगों को अगर पता चल जाए कि अल्लाह ताला किस तरीके से तुम्हें नजर आए, कितना हावी है तुम्हारे ऊपर, और उसके बाद भी तुम अल्लाह और अपने बीच में कोई और चीज लेके आ जाओ, तो फिर तो बनता है ना जुल्मुन अजीम, बनता है ना कि इसको इस बंदे को सबसे कड़ी इस बारे में सजा। अच्छा साहिल साहब, इसी से एक बात और निकलती है जो आपने अभी गुफ्तगू की है कि अगर जैसे ये सारे आपने एक हालात बयान किए हैं कि काम से बात शुरू हुई है, एक काम अगर किसी शख्स के पास रुका हुआ है और कोई शख्स मैं पहले मैट्रिक समझा रहा था, ये काम जो मुझे पड़ता है ना मेरे मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कोई फाइल अप्रूवल के लिए किसी जो भी फाइल ले ले, बिजली की हो, गैस की हो, प्रॉपर्टी की हो, कुछ भी हो सकता है, आप अपने ज़हन में जो भी लगाएं, आप उस मामले में जो आए हैं ना, उस मामले के अंदर जो आप बेबसी आपको आई है कि जिसकी वजह से वो उस मामले के लिए अल्लाह ताला ने कहा था कि भाई पहले अल्लाह से रुजू कर, तेरे मामलात जो है वो इस्लाम के तौर पे होने चाहिए, अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के रसूलों के अंदर होने चाहिए। और अगर एक जगह पे आपको नुकसान हो रहा है तो आप तब जाके कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नबी अस्सलाम ने सीरा में सहाबा किराम की लाइफ में नुकसान में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, फायदे में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा है कि ये अल्लाह ताला के मामलात हैं। वो बशर्ते ये कि हम प्लान ही 2 नंबर बनाए अल्लाह की दुश्मनी के और अल्लाह से बगावत के, और जान के कहें कि मैं तो ऐसे अल्लाह के प्लान को मानता ही नहीं क्योंकि मेरी मर्जियां नहीं चल रही, तो वो मर्जियां जहां से आ रही है वो नफ्स की हैं, उस नफ्स की पैरोकारी के अंदर आप आगे चलेंगे और आप कहेंगे जी मुझे तो यहाँ पे अल्लाह की मदद नहीं आ रही, तो वो भी अल्लाह की कसम मैट्रिक्स समझेंगे तो पता चलेगा वो भी एहसान है। जो मुसीबतें आती हैं, अली बिन अबी तालिब ने कहा है कि अल्लाह ताला मोमिन को मुसीबतों से टेस्ट करने का मतलब है उस मैट्रिक्स में मुसीबत भी आप ही का एहसान है, अल्लाह का एहसान आपके ऊपर ही है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा कि जिस पे 1 साल तक मुसीबत नहीं आई वो समझ ले कि अल्लाह उससे सख्त नाराज है। हमारी एक फाइल फंसती है तो हम शिर्क शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला सख्त नाराज है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि 1 साल भी अगर आप पे मुसीबत के बगैर गुजर गया तो आप किसी और ही सिस्टम का हिस्सा बने में, भाई अल्लाह के सिस्टम में इस तरह आपकी क्लीनिंग होती रहती है जब आप पे इस तरह के मसाइल आते हैं, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है कि आपको इस पूरे सिस्टम का पता हो, वरना इस्लाम नहीं समझ आएगा, वरना तो आपका अकीदा नहीं ठहरेगा। उसके बाद हर मामले में आप गैर अल्लाह शुरू कर देंगे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आपने लफ्ज़ यूज किया वसीला का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में देखा है और कहीं नहीं ऐसे देखा कि जैसे ही मौका मिलता है हम वसीले में अपने और अल्लाह के बीच में किसी भी और चीज को डाल देते हैं जो कि एग्जिस्ट करती है। याद रखिएगा दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताई है कि भाई अल्लाह और अपने बीच में कुछ नहीं आते और अल्लाह के बीच में कुछ नहीं आ सकता। तू जब अल्लाह से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा और तूने बीच में कुछ डाला, नाऊज़ बिल्लाह, ये अल्लाह ताला की कॉन्सेप्ट की तौहीन है कि तूने अल्लाह को ऐसा रब समझ लिया कि जिसको बीच में किसी और की जरूरत पड़ी है। हम समझते ना नहीं अल्लाह को नहीं, हमें जरूरत है, नाऊज़ बिल्लाह, हमें किस बात की जरूरत है। मुझे बताए, मुझे अल्लाह ताला, मैं किस हस्ती को कलाम करने लगा हूँ, मेरे मुंह क्या मेरी सोच में अल्लाह ताला ने बकरा में कहा तुम तो तब तक चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। और दुआ कराना, किसी और बंदे से बात कराना या वजीफे कराना, ये तो बहुत बात की बातें। अब साहिल साहब यहीं पे ये सूरह हदीद की भी एक आयत मुबारक है जिसमें अल्लाह ताला का फरमान है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि ज़मीन और तुम्हारी जानों में जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो हमारे इसे पैदा करने से पहले ही किताब में है। बेशक ये अल्लाह पर आसान है ताकि तुम इस पर गम ना खाओ और जो तुमसे जाती रहे और उस पर ना इतराओ जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है, और अल्लाह हर मुतकब्बर और हर बड़ाई जताने वाले को नापसंद करता है। तो जी मैं आपने आप अफ्तारी के वक्त वो आयत सुना दी है कि जिसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर समझाना आप ये कल ये कंटिन्यू करेंगे ना साहिल साहब, करेंगे जी इंशाल्लाह। चलें आप मुझे बताइएगा कल इसके ऊपर करते हैं, मगर उसूल समझ लीजिए स्पेशली वालिदैन के बच्चों की, और ज़्यादा को छोटे बच्चे को तो नहीं, मगर जब एक बच्चा समझ की उम्र में आना शुरू करता है तो सबसे पहले उसको ये समझाएं कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा क्या बात की है, और वो सबसे पहले समझाना है कि शिर्क के ऊपर क्यों इतना बड़ा मामला है। सबसे ज्यादा बात ये है
तो जब अल्लाह का कुरान में सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अल्लाह एक है। बेशक अल्लाह एक तो जाहिर है, अल्लाह तो एक ही, सारे वो तो हिंदू भी कहते हैं अल्लाह एक है। बीच में जो रास्ते में ट्रैक्स बना लेते हैं अल्लाह उसके ऊपर, देखिए मुशरिक अल्लाह को एक ही मानते हैं अगर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। मगर उनके करतूत बताते हैं कि अल्लाह और उसके बंदे के बीच में उन्होंने कई छोटे या कोई एक छोटा, कोई एक भी, जिसको अल्लाह ताला ने कहा ना, यहूदी को अपने आप को बड़ा नाज करते थे कि हम तौहीद पे अभी भी करते हैं बाय द वे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों की तौहीद के इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए कहा कि हाँ मुशरिकीन जो हैं वो कंफ्यूज हैं, इनके ऊपर जो है ना वो गजब है। क्यों? और अल्लाह ताला ने इनकी इस बीमारी को बताया कि तुम मौका देखना, ये बीच में एक एंटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे और आप पूछ के देखो उलमा किराम से, उलमा किराम भी कहेंगे कि पता नहीं कौन सा कबीला है, मगर एक कबीला होगा जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है। मगर मेरी पूरी की पूरी जो इस वालिदैन मुझे सुन रहे हो गौर समझें, इंसान की नफ्सियात में ये जरूरी है, याद रखिएगा, अपनी जैसे ही एस्टीम खोता है वो किसी एक बंदे को अपने और अल्लाह के बीच में फिट करता है। ये यहूदियों को यहाँ पे अल्लाह ताला ने एड्रेस किया हुआ है कि तुमने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, और देखना भी ये क्या करेंगे। जैसे ही दज्जाल आएगा देखना यहूदियों के दो सेक्शन बनेंगे, एक उनको रब मानेगा उसको, और एक उसको अल्लाह के बीच में, अपने और बीच में अल्लाह का बेटा मानेगा। ये सिर्फ ईसाई नहीं करेंगे, ये यहूदी भी करेंगे। हमारे इंसान की नफ्सियात को जिस दिन आप समझेंगे उस दिन आपको बताऊंगा शिर्क, उस दिन आपको समझ आएगा कि शिर्क कितनी बड़ी बीमारी है और आपका उसको नुकसान क्यों होता है। फिर मैं बता दूं, जो बंदा इस्लाम का ही जिम्मा उठा सके अपने ज़हन में, उसने किस काम का दुनिया में क्या जिम्मा उठाना है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा था तूने जिस मकसद से दुनिया में भेजा है वो मकसद पूरा करना है। तो फिर उसकी बीमारी यही है, उसकी बीमारी कि ये शिर्क उसी की बीमारी है। ये वो वायरस है जो उस मकसद के खिलाफ फिर खाएगा आगे। तो आप कुछ सोचें, पाकिस्तानी मुसलमान सुन रहे हैं, इंडियन मुसलमान सुन रहे हैं, आपका शो देखते हैं कि शिर्क इतना बड़ा गुनाह क्यों है, इसके ऊपर तबसरे क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, इतना बड़ा गुनाह कहीं सबसे बड़ा गुनाह एक्चुअली क्यों है, इसका मतलब है सबसे बड़े मिशन के खिलाफ ये बीमारी, ये वायरस हुआ है जो सबसे ये हम साहिल साहब कल इसी को शुरू करते हैं यहीं से कि इतना बड़ा गुनाह है। और ये जो बार बार आप जिक्र करते हैं कि ये जो छोटे छोटे आपने रास्ते निकाले हैं, क्योंकि इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की ज़रूरत है ताकि लोगों तक वो एक पैगाम ज़रूर जाए कि कहाँ कहाँ आप भटक सकते हैं और किस किस जगह पर आपके ख्यालात तकसीम हो सकते हैं और आपको यकीनी की ज़रूरत है। पता हो, क्योंकि वसीला का लफ्ज़ इंसानों के लिए इस्तेमाल हो गया। इब्ने अब्बास को तुमने जब बुलाया था, अभी तक कोट होते हैं इब्ने अब्बास उसी मैट्रिक्स का हिस्सा थे, इसलिए बुलाए गए थे। इब्ने अब्बास के जाने के बाद तो नहीं किसी साहबी ने इब्ने अब्बास को बुलाया, ठीक है, वो समझे। और दुनिया में कोई भी इंसान जो आपके सामने हो वो अल्लाह ताला ने भेजा हुआ है, वो जो मर्जी हो जाए वो उस मैट्रिक्स का हिस्सा है। उसके होते वक्त अगर उस कैपेबिलिटी के अंदर कोई काम उस बंदे के थ्रू अल्लाह ताला ने आपके थ्रू देना है या उस डॉक्टर ने कोई मरीज को देखना है, तो किसी भी लेवल के ऊपर उसको इस्तेमाल करना अल्लाह ताला का हुक्म है। इस्तेमाल करेंगे आप इंसानों को, मैं अपने बच्चों के थ्रू इस्तेमाल हूँगा। हमारा काम है कि बच्चे माँ बाप को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपनी खिलाफत में आए और वो उनको फिर अगले उनकी नस्ल इस्तेमाल करती है। इस तरीके से हम तमाम इंसानों को आपस में नथी कर दिया गया हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे ही हम दुनिया से ठीक है साहिब साहब, अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, हम इंशाल्लाह ताला कल इसको यहीं से आगे, और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे थे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अफ्तार 1 मिनट कल इसको आगे लेके जाएंगे मुफ्ती साहब, इसको अफ्तार का वक्त 1 मिनट रह गया साहब, अफ्तार करें चलते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। मुफ्ती साहब अफ्तारी का वक्त, अफ्तार का वक्त हो गया। कल वक्त में आपसे इससे पहले 3 बार मैंने अर्ज़ किया है कि जनाब मेरी बात कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहिए। अभी सिर्फ 50 सेकंड रह गए अफ्तारी के लिए। जी बिस्मिल्लाह। اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله। या अल्लाह हम सबको हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क करने की तौफ़ीक नसीब फरमा।
अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा और उस पर चलने की तौफीक और सआदत नसीब फरमा। अल्लाह हमें नेकियां करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह गुनाहों से बचने की ताकत नसीब फरमा। मौला करीम रमज़ान शरीफ के इस मग़फ़रत के अशर में हम सब की मग़फ़रत फरमा। तमाम मुमिनीन, तमाम मुमिनात, तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात, सब की मग़फ़रत फरमा और सब के गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं भी मज़लूम पिस रहे हैं अल्लाह उनकी गायबाना मदद फरमा। हमारी हर दुआ को अपनी रहमत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल व मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। समा